ओके जी नाजरीन, आज GBSL 15 का सीज़न 15 का आज 7वां मैच जुबली वाइट वर्सेस K2 के माबेन होने जा रहा है। K2 ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है और जहां तक K2 का कैप्टन का कहना है कि 120 से ऊपर टारगेट देंगे। अगर वो 120 से ऊपर टारगेट देने में सक्सेसफुल होते तो आई एम श्योर कि वो मैच का तकरीबन 70 से 80% अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन इस पिच पे अगर 100 प्लस भी हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी टफ होगा जुबली वाइट के लिए बनाना। मेरे साथ जुड़े हुए जाहिद भाई, जुबली जैसे कि अपना K2 ने टॉस जीता और 120 का टारगेट, क्या लगता है आपको 120 चेस बना पाएंगे? अगर 120 चेस करते हैं स्कोर तो जुबली वाइट क्या इस काबिल है कि 120 बना पाएगा? क्या? जी शेरुल्ला भाई, अगर जैसे कि उन्होंने कहा कि 120 तक हमारा टारगेट जो है ना वो प्रोग्राम है, अगर वो लोग 120 टारगेट दे देते हैं तो जुबली वाइट के लिए ये आसानी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 10 ओवर में इस पिच करना 120 वो किसी भी टीम के लिए जो ना बहुत मुश्किल होगा। इतना आसानी से वो चेस नहीं कर पाएंगे। अगर दो बंदों का पार्टनरशिप लगता है 5-6 ओवर तक और वो लंबे हीट मारने में कामयाब होते हैं तो तब जाके ये जो ना पॉसिबल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इतना मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल नाजरीन, ये काफ़ी टफ मैच है स्पेशली K2 के लिए, क्योंकि वो अपना इस टूर्नामेंट का पहला मैच हार चुके हैं। उनके लिए एक डू एंड डाई का मैच है। जुबली वाइट के लिए फिर भी थोड़ा कुछ चांस है। आज का मैच जहां तक पर्सनली मुझे लग रहा है कि K2 काफ़ी अपना वो प्लान बना के आए हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ जीतने के चांसेस मेरे ख्याल से 55-45 हो सकते, जहां तक मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, K2 के लिए ये मैच जो ना इंतहाई अहम है टूर्नामेंट में इन रहने के लिए। इनके लिए ये मैच जीतना हर हाल में ज़रूरी है। अगर ये लोग इस मैच को विन नहीं करते तो फिर इनके लिए शायद टूर्नामेंट में रहना जो ना नामुमकिन हो जाएगा। और मैं ये भी कहता चलूँ कि जुबली वाइट अगर बिनियामीन पे कंट्रोल नहीं किया तो ये मैच जुबली वाइट के लिए जो ना बहुत ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि की प्लेयर है जुबली उसका K2 मारखोर का बिनियामीन अब्दुल्ला, वो इनका K2 मारखोर का जो ना की प्लेयर है, तो उस पर कंट्रोल हासिल करना होगा। अगर बिनियामीन पे जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं तो जुबली वाइट के लिए मैच आसानी होगी। अगर बिनियामीन का बल्ला चल गया, अगर वो 5-6 ओवर तक टिक गया तो ये ख़तरा इनके लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल जाहिद भाई, बिनियामीन K2 का बैकबोन कहलाया जाता है। अगर बिनियामीन खड़ा हुआ तो कोई 50-60 रन उसके बल्ले से निकालना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं बिनियामीन के लिए। डिपेंड करता है, आज बिनियामीन ओपनर आए हैं, विच इज़ मेरे ख्याल से पॉजिटिव थिंक है मेरे ख्याल से K2 के लिए। ओपनिंग बैटिंग करना और टीम को लेके चलना एक जिम्मेदारी खुद उठाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर शायकीन से कहता हूँ कि एक बहुत ही लुत्फ़अंदेज़ मैच अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होने वाले हैं K2 मारखोर वर्सेस जुबली वाइट के दरमियान। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ जुबली वाइट को अगर मैच विन करना है तो बिनियामीन पे जो ना ख़ास तौर पे तवज्जो देना होगा। अगर बिनियामीन पे आप लोग जल्दी से जल्द कंट्रोल कर पाते हैं तो मैच आप लोगों के लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ अगर बिनियामीन 4 से 5 ओवर तक पिच पे खड़े रहें तो आप लोगों के लिए काफ़ी जो ना मुश्किलात साबित हो सकता है। बिल्कुल, जहां तक मैंने सुना है कि बिनियामीन के लिए इन्होंने स्पेशल एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। लेट्स देखते हैं इनका स्ट्रेटजी कहां तक काम आता है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में लाइव मैच के साथ इंशाल्लाह हम आपके हुजूर में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बॉलर का नाम क्या है? बॉलर का नाम सदरुद्दीन आ रहा है। सदरुद्दीन आ रहा है यार। मैच नंबर 7 औकाब ग्राउंड से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में शेरुल्ला भाई, जाहिद भाई और बशीर आजमी मौजूद है और आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और मैच नंबर 7 ग्रुप बी का मैच है। बल्तिस्तान जो K2 मारखोर बमुकाबिला जुबली वाइट के माबेन मैच शुरू होने वाला है और K2 मारखोर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों ओपनर बिनियामीन शिगरी सीनियर प्लेयर और सैफुल्ला आई थिंक बॉलिंग पे ना सदरुद्दीन तैयार है। सैफुल्ला कैप्टन है। जी शेरुल्ला भाई, ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप? जी सदरुद्दीन बिल्कुल रनिंग के लिए तैयार है। पहला बॉल सदरुद्दीन का, बड़ा अच्छा बॉल और कट खेला। 1 रन, मेरे ख्याल से 1 ही रन होगा, क्योंकि यहाँ लगा है 1 रन, रूल्स के हिसाब से 1 रन है। बिनियामीन को दोबारा फेस करना पड़ेगा। 1 रन है, बिल्कुल बिनियामीन को ही फेस करना है ना। जी वापस आएगा। एक रन इस पे लगता है तो 1 रन है। हाँ, वो बिनियामीन ही फेस करेगा। रूल्स के हिसाब से हम जहां बैठे कमेंट्री बॉक्स में, अगर यहाँ बॉल लगता है तो 1 ही रन होगा और सेम बैट्समैन स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये रूल्स हमने शुरू में ही फिक्स किए हुए हैं। बिनियामीन ने बड़ा बेहतरीन गली में कट खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बिल्कुल
तारिक भाई बड़े जिसामत के मालिक है, तो इनके चीयर पे आके बॉल लगा और 1 रन लेने में कामयाब है। एक बार फिर सदरुद्दीन तैयार है, बड़ा बेहतरीन उछाल, बहुत ही ऊंचा बॉल, इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। अंपायर का इशारा वाइड और एक चांस भी दिया है, एक चांस के साथ वाइड। कैप्टन जो इनके हैं सैफुल्लाह खुद कीपिंग का फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैप्टन को थोड़ा बताना चाहिए कि हल्का हाथ रखे, इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, आज बिन्यामिन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खेलना चाह रहे थे और लेग साइड की जान खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आए और थोड़ा सा कीपर दूर था और कैच का भी चांसेस था। तो स्कोर बदस्तूर 2 और बगैर किसी नुकसान पर केटू मारखुर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बिन्यामिन इस वक्त फेस करेंगे सदरुद्दीन का। और कट खेलना चाह रहे थे और ये खूबसूरत कट सीधा फील्डर के हाथ में, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। कैच का चांस था लेकिन काफी मुश्किल कैच था कह सकते हैं, लेकिन कैच हो सकता था। थोड़ा सा कीपर पीछे होकर थोड़ा उसको प्रॉपर्ली जज करता तो कैच का चांस था। बड़ा बेहतरीन कट निकाला, कीपर के ऊपर से निकाला बिन्यामिन। बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार बैट्समैन है और उनको जिम्मेदारी का एहसास है अपने टीम का कि उसके ऊपर कितना, उनके कांधों पे कितना बड़ा जिम्मेदारी है। एक बार फिर सदरुद्दीन बॉलिंग लाइन पे तैयार है बॉल के लिए। बड़ा प्यारा बॉल, बेहतरीन बॉल के साथ, बेहतरीन उछाल के साथ। जी नाजरीन, ये मैच बराह रास्त हम आपको GB ट्रू न्यूज़ और देखते रहो आप चैनल के साथ बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे मीडिया पार्टनर देखते रहो और भी इस वक्त ऑनलाइन है और बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मैच कुवैत औकाफ ग्राउंड से हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और मैच का सनसनीखेज मुकाबला जारी है और ग्रुप बी का ये मैच है और लेग साइड पे खेलना जा रहे थे। एम्पायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 5 इस वक्त काफी एक्स्ट्रास दिए जा रहे हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सेफ को अपने बॉलर को बताना पड़ेगा कि लाइन और लेंथ का ख्याल रखे। अगर लाइन लेंथ का ख्याल करते हैं तो विकेट ऑटोमेटिकली इनके हाथ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच में लाइन लेंथ का ख्याल करना। तो लेग पे मुश्किल नहीं, लेग पे मुश्किल नहीं है, लेग पे मुश्किल नहीं। एक बार फिर सदरुद्दीन तैयार है, बॉल बहुत तेज बॉल, कीपर बिल्कुल जज नहीं कर पाए। बहुत ही लूज कीपिंग, बहुत ही लूज कीपिंग। थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कैप्टन को, कैप्टन खुद है कीपर। ऐसे बॉल कभी नहीं जाने चाहिए, आपके एक एक रन आपके लिए बड़ा कीमती होते हैं। बिल्कुल शर्ला भाई, अच्छा एक्स्ट्रा रन बहुत मैटर करता है कि अगर आपने मैच जीतना है, अगर आप दूसरे अपने ओपोनेंट को अगर आप कम स्कोर तक अगर महदूद रखना है तो आपको एक्स्ट्रा पे जो ना काबू पाना होगा। सदरुद्दीन एक बार फिर तैयार है बॉलिंग के लिए, एक और कट काफी दूर कीपर के पहुंच से, लेकिन अच्छा बिन्यामिन थोड़ा सुलझा हुआ मैच खेल रहे हैं। वो स्कोर को आराम से आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स इनकी जो विकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, K2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विकेट। इनको पिच पे खड़ा रहना मतलब ये समझ ले कि सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के मतलब वो होगा अगर वो पिच पे खड़े रहते हैं तो। एक सीधा वाला खेला है, फील्डर खड़े हैं पीछे और एक ही रन लेने में कामयाब। इतन चांसुन क्या होता है जरा बता दो, जरा मैं यहाँ भी तर्जुमा करता हूँ। इसी के साथ 2 रन के लिए पीछे से कॉल आ रहे थे, 8 रन स्कोर बना है बगैर किसी नुकसान के। और अच्छा ओवर निकला है। अगर एक्स्ट्रा पे काबू करते तो मेरे ख्याल से 4 रन से ज्यादा नहीं जाते मेरे ख्याल से। शर्ला भाई एग्री विथ यू कि जो ना टेनिस बॉल की जो ना अगर एक ही ओवर में 6-7 रन 8 रन जो कोई मैटर नहीं करता है बिल्कुल। और आपने कम से कम जो ना अपने अपोनेंट को कम से कम 10 या 15 रन तक रोकना पड़ेगा। 8-10 रन जो ना 8 रन बगैर किसी नुकसान पे। बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली किया है सैफुल्लाह ने, इजहार को बुलाया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इजहार गलत लिखा है, इजहारुद्दीन है, अजहरुद्दीन लिखा। औकाफ एंड से तैयार है, गेंद को हाथ के थामे और सामना करेंगे। बिल्कुल सेफ, नसरुल्लाह भी बैटिंग करता है सेफ जी। इससे पहले नसरुल्लाह ने जो ना कवर की जाने पर बॉलर एक बार फिर नए बॉलिंग के लिए, बड़ा प्यारा बॉलिंग, यही चाहिए एक्चुअली। आज के मैच में अगर ऐसे ही बॉल करेंगे तो चांसेस ज्यादा होंगे। कीपर सोया हुआ है, एक्चुअली कीपर का काम है, वो पहले से बैकअप पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल रॉन्ग एंड पर थ्रो किया था जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीछे बैकअप आना चाहिए इनके प्लेयर को। बिल्कुल मेरे ख्याल से होश नहीं है इनको, इजाफा बैकअप पे आना चाहिए। कोई बैकअप ले ही नहीं रहा है, एक और होना चाहिए बैकअप का। जी स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। बिल्कुल बेहतरीन बॉल का मुजाहरा किया था, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया और थ्रो का 2 रन बेकार में गए। बड़ा प्यारा बॉल, एक और चांस है लेकिन
एक्स्ट्रा थ्रो किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि बॉलर ने रोक दिया, वरना ये पीछे बाई बाई एक रन लेने में कामयाब हुए। इस वक्त गेंद और बल्ले के दरमियान कशमकश जारी है। सामना करेंगे नसरुल्लाह और स्लो गेंद की थी, सीधा खेला, सदरुद्दीन आगे फील्डिंग के लिए खड़े हैं, बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए। अजीब है यार, कसम खुदा की यार, ये देखो, ये कैप्टन का देखो, ये 4 रन भी हो सकते हैं, खुदा की कसम यार, और 4 रन गिफ्ट में दिया है। इस वक्त गिफ्ट थोड़ा में सा दिया कैप्टन यार। जो ना मुझे परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन कैप्टन को चाहिए कि इतना जो ना दिमाग से नहीं खेलते, दिमाग दिमाग से खेलना नहीं। पड़ेगा। अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा रन गिफ्ट दिया है मेरे ख्याल में केटो मार्खोर को 4 रन गिफ्ट की शक्ल में, तो रिस्क लिया है। अगर लग जाता तो आउट भी हो सकता था, तो बहरहाल आपको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे जो ना दो जी जी 6 रन 4 रन एक्स्ट्रा उनको गिफ्ट में मिला है बल्तिस्तान केटो मार्खोर को। 6 तक गोल, 6 पे यार में गोल, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 18 रन इस वक्त बहुत शानदार आगाज मिला है केटो मार्खोर को, और थोड़ा सा इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं और सॉरी जुबली वाइट के प्लेयर्स, स्पेशली कैप्टन को चाहिए कि आप फ्रंट पे आए, अपने लड़कों को जो ना थोड़ा सा जो ना आप बैकअप करें और एक्स्ट्रा रन पे आप काबू करें। बिल्कुल, कैप्टन को पहले अपना आप पे काबू करना चाहिए, दूसरों को काबू करने से पहले वो खुद बेकाबू हुआ है इस वक्त। अननेसेसरी बेकार में ये 4 रन दिए, कोई तुक नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनता था। उसको अपने फील्डिंग का अंदाजा है। एक बार फिर बॉलर तैयार है बॉलिंग लाइन पे, बड़ा आसान गेट में खेला है, 1 रन मेरे ख्याल से बनाएंगे, फिर मुझे लग रहा है इसी तरह बाकी 2 रन बनाएंगे लेकिन शुक्र है कि एक पे रोक लिया। मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से खेला है गेप में, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 19 रन। अच्छा आगाज बॉलर ने बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया हुआ, लेकिन इनके फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। बॉलर ने कोई तैयार है, दौड़ना शुरू किया बॉलर, अच्छी गेंद और खेला है पॉइंट के ऊपर से, 6 रन के लिए, बड़ा खूबसूरत कवर के ऊपर से, बिल्कुल कवर के ऊपर से 6 मारने में कामयाब हो गए। बहुत शानदार टाइमिंग था, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग छक्का, बिन्यामीन के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत 6। जी, ये है बिन्यामीन की क्वालिटी, वो ग्राउंड की चारों तरफ शॉट खेलने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। बड़ा प्यारा छक्का मारा, यकीन कर, बड़ा प्यारा छक्का, एक और का आउट कर दिया, बड़ा खूबसूरत आउट, बहुत ही बड़ा नुकसान बिन्यामीन के शक्ल में, बड़ा नुकसान इस वक्त केटू को, इतना बड़ा एज लगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ केटू मार्खोर के दीवार से पहला इन गिराने में कामयाब। ईंट नहीं, मेरे ख्याल आधा दीवार गिरा दिया, अगर आप हमें गलत नहीं हो तो। जी बिल्कुल, बहुत 25 रन पहला विकेट के नुकसान पर। यार बिन्यामीन ने छक्का मारा था, बार बार वो पीछे कट खेल रहे थे, बहुत कट खेला था, बहुत कट खेल रहे थे, उसको थोड़ा देख भाग के खेलना चाहिए था, हर बार नहीं होता है। तो 25 3 ओवर के अख्ताम पर 2 ओवर के अख्ताम पे 25 रन, बड़ा अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन बिन्यामीन को पिच पे खड़ा होना चाहिए था। बिन्यामीन इस टीम के बैकबोन थे, बिन्यामीन का विकेट गिरना मतलब समझ ले कि आप टीम का 40% मतलब मोरल डाउन हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कि जुबली वाइट जो है थोड़ा सा एग्रेसिव खेल रहे हैं, इनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, अदरवाइज जिस हिसाब से इन्होंने रन लीक किए हैं, एक्स्ट्रास, ओवर थ्रोज, इस पे कंट्रोल करेंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज एग्रेसिव खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग 120 मतलब उनको बनाने से रोक पाएंगे। क्या नाम है बैट्समैन का नाम क्या है? नया आने वाले बैट्समैन वनडोन फजलुल्लाह, मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है शायद, आई थिंक नहीं, राइट हैंड बैट्समैन है। 2 ओवर के अख्ताम पर फजल इलाही। अमजद खान आए हैं, मेरा फेवरेट बॉलर अमजद 2023 के सुपर बॉलर थे। 1 ओवर में हमें ऑलमोस्ट हम मैच हार गए थे, 2 रन दे के सेकंड लास्ट ओवर अपने मैच हमारे हाथ में वो किया था। अमजद का वो यादगार ओवर मुझे अब भी याद है। अमजद बड़ा टेक्निकल बॉलर है। सामना करेंगे नसरुल्लाह तैयार हैं। थोड़ा फील्डिंग में चेंजेस करते हुए कैप्टन। देखते हैं, काफी चेंजेस किया है, मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फील्डिंग जिस हिसाब से वो चेंज कर रहे हैं। एनीवेज कैप्टन डिसीजन जो भी है, कुछ ना कुछ सोच समझ के कुछ चेंजेस कर रहे हैं।
बड़ा बेहतरीन बॉल, जैसे कि मैंने कहा था कि अमजद बड़ा सेंसिबल बॉलर है, फिर वही हरकत कर रहा है, देखे ओवर थ्रो के लिए। बड़ा बेहतरीन बॉल अमजद की जानिब से। अमजद बड़ा लाइन लेंथ का ख्याल करता है। आज देखते हैं काफी टाइम के बाद इस पिच पे खेल रहा है। अगर कंटिन्यूसली इस तरह बॉल चलाता रहा तो मेरे ख्याल से टीम के लिए बड़ा फायदेमंद करामत हो सकता है। जी फजलुल्लाह और नीचे कद के मालिक एक और कीपर ने मिस किया था, लेकिन लकली वो उसके नीचे पैरों पे लगा और बॉल रुक गया, अदरवाइज एक और रन लीक होने का चांस था। जी बिल्कुल शेरुल्लाह भाई, फजलुल्लाह थोड़ा सा जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। ऊंचे कद के मालिक है और वो जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ला और बॉल का कनेक्ट नहीं हुआ। तो अगर ये कनेक्ट होता तो यकीनी छक्का था। और ऊंचे कद के मालिक है। अब देखना यह है कि इस बॉल को किस तरह खेलेंगे। और स्लो गेंद की थी और चांस, बेकार कीपिंग का मुजाहिरा करते हुए सॉफ्ट कीपर, वल्लाह ये कोई जाने वाला बॉल नहीं था, पता नहीं बहुत एग्रेसिव होके खेल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव। ये बेकार में रन लीक हो रहे हैं। बॉलर अपना 200% दे रहा है, लेकिन फील्डिंग में बशीर भाई बहुत ये रन लीक कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इन्होंने 8 से 10 रन मेरे ख्याल में फील्डिंग जो ना मिस फील्ड का जो ना रन दिया है, एक्स्ट्रा रन दिया है। इनको काबू का रखना होगा। अगर आपने इनको 100 से अंदर जो ना आपने महदूद रखना है तो इनको कम से कम अपने एक्स्ट्रा रन पे काबू करना होगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। अमजद बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया है। और एक कैच का चांस है, बड़ा खूबसूरत कैच का चांस है और मिस कर गए, उसको नजर ही नहीं आया मेरे ख्याल से। एक और एक थ्रो भी कर दिया है। इजी कैच मिस किया, बहुत इजी कैच मिस किया, काफी टाइम था फील्डर के हाथ में, नजर ही नहीं आया उसको। मेरे ख्याल से वो फील्डर की जगह नहीं बनती है, जिस हिसाब से वो बॉल पे गए थे उसको जज ही नहीं हुआ, बॉल हाथ पे लग के गिर गया। बिल्कुल, इसी के साथ नसरुल्लाह को एक चांस मिला है। अब देखना यह है कि नसरुल्लाह फायदा उठाते या नहीं उठाते इस चांस से। कैचेस विन द मैचेस, बिल्कुल ऐसे ही है। और खेला है ग्राउंड शॉट, मिड ऑन की जानिब गैप में खेला है दोनों फील्डर। रन आउट का चांस है, रन आउट का इधर रन आउट करने में कामयाब। लंबा तड़ंगा नसूरुल्लाह, नाम क्या था, सॉरी फजल इलाही, रन आउट हो गए हैं। इसी के साथ दूसरा विकेट गिराने में कामयाब, बड़ा गोल्डन विकेट लेने में कामयाब जुबली वाइट। थोड़ा देख भाग के करना चाहिए था, ओवर एग्रेशन नहीं बनता नहीं था यहाँ पे, नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था। खुदकश रन लिया है, उसी का उनको जो ना खमियाजा भुगतना पड़ा आउट की शक्ल में। और क्योंकि फील्डर के हाथ में ये गेंद था और आप अननेसेसरी आप रन लेगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 2 विकेट को नुकसान पर तीसरा ओवर का खेल। अंदाजा करें अगर ये लोग एक्स्ट्रा नहीं देते तो मेरे ख्याल से 15 से 18 रन बनते। फजिल नया आने वाले प्लेयर है, फजिल वाइट शो उन्हें नया आने वाले प्लेयर का नाम है फजिल रहमान। ये मैच औकाफ ग्राउंड से हम आपको और देखते रहो पे बराह रास्त दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट का ये 7वां मैच है, ग्रुप बी का मैच है। K2 बारखुर पर मुकाबला जुबली वाइट। और एक और कैच का चांस है, सदरुद्दीन खूबसूरत कैच लेने में कामयाब। प्रेशर बिल्डअप करते हुए जुबली वाइट की जानिब से अभी दूसरा प्रेशर वापस बैक टू बैक विकेट, बिल्कुल 2 विकेट, बड़ा मतलब बैक टू बैक प्रेशर बिल्डअप करते हुए थोड़ा सा K2 को संभल के खेलना पड़ेगा। स्कोर 30 रन, 30 आउट ओवर के अख्ताम पर 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। अमजद का ओवर, जैसे मैंने कहा था कि अमजद बड़ा डेंजर बॉलर है, बिल्कुल उसने वही करके दिखाया। अपना पहला मैच में पहले ही ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है अमजद ने। और अमजद की बड़ी क्वालिटी यही है कि अमजद अपना अच्छा बॉलिंग जो ना लाइन और लेंथ के हिसाब से वो बॉलिंग कराते हैं। नया आने वाले बैट्समैन है अब्दुल बारी, सॉरी AB बारी, बहुत ही सीनियर प्लेयर है। सॉरी अब्दुल बारी, जी बिल्कुल बारी साहब हमारे सब पे बारी पड़ने वाले आज इंशाल्लाह। आप देखते हैं बॉलर पे ऊपर बारी पड़ेगा या बॉलर उसके ऊपर बारी पड़ेगा, ये बिल्कुल अमजद जो है जुबली वाइट के वाइस कैप्टन है और उन्होंने अपने कैप्टनसी का जो है फराइज पूरे अंजाम दिए हैं। अभी देखते हैं कैप्टन इस टीम को कहां तक लेके जाते हैं। अमजद ने बड़ा बेहतरीन ओवर, मेरे ख्याल से 1 ओवर में 2 विकेट लिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 रन दिए। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा अमजद की जानिब से। अभी देखते हैं अमजद की बॉलर ने बॉलर का नाम क्या है? मजहर है। वो अजहरुद्दीन है। अमजद की क्वालिटी ये है कि अमजद की बॉल में वेरिएशन है, स्लो भी कराते हैं और लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल रखता है, विकेट कराते हैं। और इसी
का भरपूर फायदा उठाते हुए इसने 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ और लेग साइड पे खेला जा रहे थे फाजिल। एक और एक्स्ट्रा रन, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन आज 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल देखे बॉलर को खुद आना चाहिए, वो वेट कर रहे हैं, पता नहीं थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कीपर और बॉलर के बीच में, स्ट्रेटजी का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, अदरवाइज ये रन नहीं बनना चाहिए, बॉलर को खुद भाग के आना चाहिए। तो बॉलर बॉल डाल के बस उधर ही खड़े हो गए थे। एनीवेज जोबली वाइट दोबारा कमबैक हुआ है मैच में, 3 विकेट अभी तक लेने में कामयाब हुआ। बिल्कुल खेला है बिल्कुल पॉइंट की जानिब, सीधा फील्डर के हाथ में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इसी तरह लाइन लेंथ का ख्याल करेंगे तो मेरे ख्याल से 100 के अंदर ही रोक सकते हैं, अदरवाइज ये 120 तक आराम से जा सकता है। 120 को इतना बड़ा मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से इन्होंने ओपनिंग बैटिंग किया हुआ है आराम से बन सकता है। वाइड अंपायर के तरफ से वाइड का इशारा, बेहतरीन अंपायर का मुजाहरा करते हुए रजा भाई और हमारे यामीन जासिम भाई मोस्ट सीनियर हमारे प्लेयर हैं और आजकल अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टिव हमारे दोनों अंपायर्स, मोस्ट सीनियर अंपायर्स है दोनों। बिल्कुल एक बार फिर अजहर बॉलिंग के लिए तैयार है, कैच का चांस है लेकिन अजहर कैच लेने में कामयाब होते कि नहीं, बड़ा खूबसूरत कैच अजहर का, चौथी विकेट लेने में कामयाब हो गए। बैक टू बैक विकेट, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा बशीर भाई, ये गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जो K2 की टीम से, K2 की टीम बड़ी मतलब बैलेंस टीम है, लेकिन कुछ अलग हो रहा है आज। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इनके बैटिंग क्लैप्स होता नजर आ रहा है। अब देखना है कि नया नया वाले बैट्समैन इसको जो ना कंटिन्यू करेंगे या फिर वही तू आ मैं जा रहा हूँ, तो आ या मैं जा रहा हूँ, यही हालत होने से 4 विकेट तू चल में आया, बिल्कुल 5 रन पे इन्होंने 4 विकेट गिराने में कामयाब हुआ है। देखिए बिल्कुल एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की थी, अमजद खुद आया उसके बाद मैच में बिल्कुल टर्न कर दिया मैच को, लेकिन ये काफी मुश्किल था, लेकिन पता नहीं बॉलर ने कैसे कैच लिया। इन्होंने ही पहले कैच ड्रॉप किया था जो बहुत इजी कैच था, लेकिन उसका फिर बदला ले लिया, बड़ा अच्छा कैच लेने में कामयाब हो गए। बॉलर एक बार फिर तैयार है, बॉलर बॉलिंग लाइन पे बॉलिंग के लिए, नया वाले बैट्समैन ने शुएब और आराम से खेला है। शुएब बड़ा सिंगल लेने के लिए कोशिश की थी, स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन बॉलर ने खुद बॉल को कवर किया। बहुत ही सीनियर प्लेयर है शुएब भी, काफी अरसे से हमारे साथ खेलते हुए आ रहे हैं और अच्छा हिटर भी है। अब देखना है कि आज इस मैच में उनके लिए बहुत डू एंड डाई का मुकाम रखते हैं, शुएब किस तरह बैटिंग करेंगे। और खेला एक और कैच का चांस है, लेकिन काफी दूर था फील्डर की पहुंच से। अच्छी फील्डिंग, सदरुद्दीन बड़े मंजे हुए फील्डर है, बॉलर भी अच्छे हैं, बिल्कुल एनर्जी दिखा रहे हैं मैच में अपना, ऐसा ही होना चाहिए। अब ग्राउंड में उतरते तो 100% एनर्जी दिखाना चाहिए, अदरवाइज टीम का मोराल डाउन होता है। इसी तरह आपने अपना टीम का मोराल को अप करना है। एक बार फिर तैयार है अजहर बॉलिंग के लिए, थोड़ा स्लोवर बॉल, लेकिन वाइड अंपायर का इशारा। अच्छा, मजहर, सॉरी मैंने गलती से अजहर बोला, ये मजहर भाई है। 35 पे 4 विकेट आउट हो गए, 4 विकेट गई है इनके, ये 5वां ओवर है। ओ बड़ा प्यारा बॉल, ओवर अंपायर का इशारा, बेहतरीन बॉल था ये, थोड़ी सी ऊंचाई। 4 ओवर के 35 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर, 4 विकेटों के नुकसान पे। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त 4 ओवर का अख्ताम हुआ जाता है, 35 रन स्कोर बनाने में K2 टीम कामयाब हुई और सिर्फ 4 विकेट इनके अभी तक गंवा चुके हैं। जी बिल्कुल, पहले 2 ओवर में उन्होंने 25 रन बनाया था बगैर किसी नुकसान के, और बाकी 2 ओवर में उन्होंने 10 रन बनाया है और 4 विकेट गंवाया है। बिल्कुल काफी तो बड़ा दचका है। क्रेडिट जुबली वाइट के कैप्टन और बॉलर्स को जाता है, स्पेशली अमजद भाई को जिन्होंने 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है, और मेन इंपॉर्टेंट विकेट बिन्यामिन सीनियर प्लेयर का विकेट लेने में कामयाब हुआ था। तो एक दफा बॉलिंग में चेंजिंग, अमजद को दोबारा बुलाया गया है और इससे पहले अमजद ने 2 विकेट लिया था, 4 रन देके, हाँ 1 रन आउट हुआ था उसका, 1 रन आउट हुआ था और 1 विकेट लेती 4 रन देकर। अभी दूसरा ओवर के लिए अमजद तैयार है। 3 विकेट और 8 रन सिर्फ बनाने में कामयाब है, 3 विकेट गवा के लास्ट 2 ओवर में। अमजद एक बार फिर तैयार है बॉलिंग लाइन पे, देखते हैं। शुएब एक बार बैटिंग के लिए तैयार है, काफी वाइड अंपायर का इशारा, थोड़ा सा देख भाग के एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये आपको खा जाएंगे। एक्स्ट्रास जो है बड़ा मैच अहम रोल अदा करते हैं मैच में। यहाँ पे उस्मान भाई ने कमेंट्स किया है, शुएब अब्दुल्ला, अच्छा कोहली यानी मींस कोहली आया है, हमारा कोहली आए हैं। शुएब को कोहली के नाम से जाने जाते हैं ये, लेकिन कोहली को आज अपना दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना
उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव देख रहे हैं और अपना कमेंट्स आप वो आगे पास कर रहे हैं। हम आपका जो है कमेंट्स हम आपके शोएब भाई को कोहली को हम जरूर आगे कन्वे करेंगे आपका जो मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव देखने का, और रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। जितने भी देखने वाले नाजरीन है लाइव, आपसे गुजारिश है कि आप आगे लाइव इसको शेयर करें। कैच का चांस है, फील्डर तैयार है, लेकिन एक ही रन लेंगे मेरे ख्याल से, एक ही रन लेने में कामयाब। बड़ा बेहतरीन कलीम की जानिब से, लेग की जानिब पे कलीम खड़े फील्डर, एक ही रन बनाने पे मजबूर किया। देखते हैं कोहली इस वक्त थोड़ा सा गेम को लेके चलने के चक्कर में है, हमारे शोएब भाई सॉरी तो कोहली के नाम से मशहूर है। क्या अच्छा शॉट, बिल्कुल रन आउट का चांस है, लेकिन नहीं, बच गए। 2 रन लेने में कामयाब हुआ है। 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब्दुल बारी सामना करेंगे। जी नाजरीन, ये मैच हम आपको औकाफ ग्राउंड कुवैत से बराह रास्त दिखा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 15 2025-26 मैच नंबर 7। अब्दुल बारी और लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और ये 4 भी होने का चांसेस है, और ये खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, और यकीनी ये 2 रन सेव करने में कामयाब हुआ है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया। तुफेल भाई ने रोका है। जी बिल्कुल, तुफेल का खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा और 2 रन यकीनी सेव करने में कामयाब हुआ है। इसी के साथ सामना करेंगे अब्दुल बारी, और लेग साइड की जानिब पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुआ। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा है अमजद की जानिब से। खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को, बिल्कुल बांधा हुआ है बैट्समैन इस वक्त। अमजद एक बार फिर तैयार है बॉलिंग लाइन पे। अमजद इस ओवर में काफी रन निकाल, ओए होए क्या बॉल है यार, बेहतरीन बॉलिंग, बॉल बैक टू बैक, लो बहुत जबरदस्त बॉल। जी 5 ओवर के अख्ताम पर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के अख्ताम पे 41 रन और 4 विकेटों के नुकसान पे बड़ा बेहतरीन इस वक्त जुबली वाइट ने कमबैक किया है। हाँ, यकीनी तौर पर मैसेज आया है K2 मार्कोर के प्लेयर्स को। वेलकम। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन हुआ हमारा अच्छा मोस्ट सीनियर प्लेयर कमेंटेटर जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कितना रन हुआ है भैया? अहमद नूरी है। अच्छा, 5 ओवर के अख्ताम पर 41 रन हुआ है और 4 विकेट के नुकसान पर। जी जाहिद भाई, ओवर टू यू। जी नाजरीन, इस वक्त K2 मार्कोर वक्ती तौर पे कुछ मुश्किलात का शिकार है। अब आगे देखे चलना है कि अगर 100 भी टारगेट देता है ना, अच्छा तो इस पेज पे 90 से 100 अगर देता है तो ये फाइटिंग स्कोर होगा, क्योंकि बॉलिंग लाइन अप मैंने जहाँ तक देखा है K2 मार्कोर के अच्छे हैं, तो वो कवर कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि बैट्समैन स्कोर को कहाँ तक लेके चलते हैं। अगर 100 तक लेके जाएंगे तो फिर ये फाइटिंग स्कोर हो जाएगा। अभी बॉलिंग के लिए है 6 ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर और इनिंग्स का 6 ओवर के लिए सैफुल्लाह कैप्टन जुबली वाइट सामना करेंगे फजिल, सामना करेंगे शुएब। खेलना चाह रहे थे लेकिन खेल नहीं पाए। एक बार फिर इस तरह इनके खाते में जो ना बीट के सूरत में चला गया है। दौड़ रहे एम्पायर क्रॉस की सेफ, वाइट, एक और वाइट, कम से काफी बहुत बड़ा बाहर, अंपायर का इशारा वाइट। 42 रन स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 6 ओवर में 42, 4 विकेटों के नुकसान पे। K2 मार्कोर इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है फिलहाल। अंपायर का इशारा वाइट, बैक टू बैक वाइट। फ्री के स्कोर मिलता जा रहा है K2 मार्कोर को। अब देखना यह होगा कि इसका फायदा ले पाते हैं कि नहीं। पिच पे खड़े हैं, सामना कर रहे हैं शुएब।
बहुत ही खूबसूरत बोल्ड किया, शुएब को पवेलियन की राह दिखा दिया। शुएब की सूरत में 5वां विकेट इस वक्त K2 मारखोर का गिर चुका है 42 रन पे। जी इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। K2 मारखोर के 5 विकेट गिराने में कामयाब हुआ है जोबली वाइट। क्या नाम है प्लेयर का नाम क्या है? इब्राहिम इस वक्त पिच पे आए हैं बैटिंग के लिए। ऑर्गेनाइजर्स एंड अंपायर या कोई कमेटी मेंबर इस पे जो ना एतराज़ नहीं कर सकते कि बॉलिंग एक्शन पे बैट्समैन को खुद पिच छोड़ना होगा। बैट्समैन खुद अगर पिच छोड़ के एतराज़ करेंगे तो अंपायर उस पर डिसाइड करेंगे। खेलना चाह रहे थे लेकिन बाल हवा में, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 2 रन यहां पर मिलेंगे और आसानी से 2 रन बनाने में कामयाब। इस वक्त K2 मारखोर शदीद मुश्किलात का सामना है। छठा ओवर का खेल जारी है। 46 रन हुआ है और 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर आपने कम से कम 100 प्लस अगर इस मैच बनाना है, स्कोर बनाना है, तो आपको थोड़ा सा जारी रहना खेलना होगा। इब्राहिम नहीं, इब्राहिम ने मुझे यार कोलोसोस दुबले यार दी, कोलोसोस दुबले यार टेप का मर दी तो ये कैप्टन सब कोई क्रिश मत बनो, पीछे जो पीछे एक बॉल है बाकी, 2 बॉल। दो रन आसानी से बनाने में कामयाब। बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस रहा है आज जो K2 मारखोर के बैट्समैनों की जानिब से। एक बाउंड्री से अब तक लगाने में कामयाब हुआ, एक छक्का, वो भी बिन्यामिन शिकरी ने लगाया था। अब अगर आपने 100 रन से ऊपर करना है तो आपको मच नीट बाउंड्रीज की दरकार है। यहाँ पर बॉल को जज नहीं कर पा रहे बैट्समैन, अंदाज़न जिन्हें बैट को घुमा रहे हैं। 6 ओवर के अख्ताम पर 49 रन इस वक्त हुआ है 5 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर के अख्ताम पर 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त K2 मारखोर बना चुके हैं। 6 इजहार आया। आप थ्रो मारते जाओ, नहीं पहले की तरह मारो। बॉलर नाम क्या है? इजहार अपने कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का 7वां ओवर के लिए आया है। सामना करेंगे इब्राहिम है ना इसका नाम, बैट्समैन का नाम इब्राहिम नज़ीर। वो एक लेफ्ट हैंडर था ना, वो नहीं है आज, उसको नहीं खिलाया था। एक लेफ्ट हैंडर था, बिन्यामिन जूनियर भी नहीं आया। खेलना चाह रहे थे, पूरे बैट पे नहीं खेल पाए, सिर्फ 1 रन यहाँ पर मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ मेरा ख्याल से 50 रन हो चुका है। क्यों? जी बिल्कुल, पूरे 50 रन 6.2 ओवर में पूरे 50 रन हो चुके हैं K2 मारखोर के। अब्दुल बारी सामना कर रहे हैं। बाल हवा में, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर आसानी से।
अच्छा वाला ऑफ साइड से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। जी नाजरीन, इस मैच के फ़ौरन बाद एक और ज़बरदस्त टाकरा आपको देखने को मिलेगा बल्तिस्तान संगे बमुकाबिला फ्रेंड्स करगिल के माबेन। यहाँ पर अगर केटू मारखोर अगले 4 ओवर में फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा सके, बहुत ही खूबसूरत गेंद था, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट यहाँ पर मिलेंगे। राजा फ्री हिट इनमें फ्री हिट इनमें साइड लाइन में जी फ्री हिट है बिल्कुल। फ्री हिट यहाँ पर अब्दुल बारी के लिए मिला है, देखते हैं अगर फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। वही कोई फायदा नहीं उठा पाया। कितना बॉल बाकी यार? 2 बाकी है, 2 4 बॉल का करें। अगर यहाँ पर केटू मारखोर अगले 4 ओवर में 35 से 40 रन बनाने में कामयाब होता है तो ये फाइटिंग स्कोर जो ना साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, कम से कम केटू मारखोर को यहाँ पे 100 टच करना पड़ेगा अगर मैच में फाइट करना है। तो अगर आप इस तरह बैटिंग करेंगे ना तो आप मेरे ख्याल में 70 भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। उठा के बाहर फेंकने वाला गेंद भी आप यहाँ पर जाया करते जाएंगे तो इस तरह अगर आप आपको जो ना अगर बल्ले पे अगर आपके गेंद नहीं आ रहे तो आप कम से कम सिंगल डबल की तरफ जाना होगा बैट्समैन को। अगर आप इसी तरह बैटिंग करेंगे तो आप 70 रन भी आपके लिए बहुत बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मुकाम है केटू मारखोर के लिए। एक बार फिर फुल टॉस था लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। 4 रन है या 6 रन है, मेरे ख्याल में देखना होगा ये कि 6 रन खेले। इसी के 6 साथ रनों के लिए इनका 25 दूसरा छक्का, वो भी आखिरी 7वें ओवर में लगा है। पहला छक्का दूसरा ओवर में लगा था और दूसरा छक्का 6ठा ओवर में लगा था। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 7 ओवर के। अगर अगले 3 ओवर में केटू मारखोर 30 रन मारने में कामयाब होता है तो ये जो ना फाइटिंग स्कोर हो सकता है। इस मैच में 90 के लिए जो ना 30 रन दे पाएगा जो भी वाइट के बॉलर्स। 60 रन 60 रन बन गया ना ये। टफ है भाई, बिन्यामिन लोग दिमाग से कर जाएंगे। ये दिमाग से पैदा होने की वाइट वाले। और इससे पहले बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्री हिट मिला था अब्दुल बारी को, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। अगले बॉल में जो ना उन्होंने 6 टोटली अभी तक केटू मारखोर की जानिब से 2 बाउंड्री से लगाने में कामयाब हुआ है और 2 छक्कों की सूरत में एक अब्दुल बारी ने और एक बिन्यामिन ने, और चौका अभी यहाँ तक पर देखने को नहीं जुबली मिला वाइट है। ने मेरे ख्याल से काफी एक्स्ट्रा रन दिए हैं। एक्स्ट्रा है, काफी एक्स्ट्रा रन दिया है जुबली वाइट ने। इस 60 रन में से मेरे ख्याल से कोई 15 से 18 रन जो है एक्स्ट्रा दिया है। तो इस वक्त बहुत ही मायूसकुन अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं केटू मारखोर। 80 से यहाँ पर मैं नाजरीन को कहता चलूँ कि 80 से 90 स्कोर अगर होता है ना तो केटू मारखोर का जो ना बॉलिंग लाइन बहुत जबरदस्त है। तो ये गेम को जो ना वो कर सकते हैं। आज कीपर के हाथ में भी बॉल आ रहा है। जी हमारे साथ वेलकम बैक शेरला भाई दोबारा। जी थैंक यू सो मच बशीर भाई। एक बार फिर सदरुद्दीन बॉलिंग लाइन पे तैयार है। पहला बॉल बड़ा बेहतरीन बॉल निकालने में कामयाब हुए। देखते हैं दूसरा बॉल। एक बार फिर बॉल अच्छा कट खेला, 4 रन का चांस है और पक्का 4। बेहतरीन चौका मारने में कामयाब हो गए। जरा हल्का सा उन्होंने टच किया था लेग की जानिब और लेग की जानिब खेला बिल्कुल, और बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका है बिल्कुल। तो आखिर के 3 ओवर है, अभी इनको डू एंड डाई है, कभी रोकने तो चांस ही नहीं। मुझे लगता है कि इनको हर बॉल पे घुमाना लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने मैच केटू की तरफ पहाड़ बनाना है तो कम से कम आपको छक्कों और चौकों की जो ना बारिश करना पड़ेगा। बेहतरीन इस वक्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। 1-2 और बाउंड्रीज लाजमी चाहिए होंगी इस ओवर में। सदरुद्दीन तैयार है बॉल के लिए। बड़ा खूबसूरत उछाल, बेहतरीन उछाल के साथ बैट्समैन बिल्कुल नाकाम हुए। तो 3 बॉल पे 4 रन दिए अभी तक। अभी देखते हैं आखिर के 3 बॉल पे क्या करते सदरुद्दीन। लेकिन ये बॉल बड़ा बेहतरीन बॉल था। किसी भी बैट्समैन के लिए टफ बॉल हो सकता है ये बॉल। एक बार फिर सदरुद्दीन तैयार है।
बड़ा प्यारा शॉट खेला, बल्ले के नीचे ही था, फील्डर 2 रन बनाने में कामयाब हो गए। आराम से 2 रन आराम से 2 रन बनाया, बड़ा अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा किया, काफी तेज बॉल था लेकिन 2 रन बनाने में कामयाब, आराम से 2 रन लिए। 2 गेंदे बाकी है। बिल्कुल, अभी तक 6 रन लेने में कामयाब हुए हैं। अब ये दो बॉलों पे कितना बाउंड्री मार सकते हैं या लगा सकते हैं कि ये देखना कब वक्त है। बिल्कुल, सदोनी दौड़ना शुरू किया है, एम्पायर क्रासी और लेग पे लगा है, आराम से 2 रन ले सकते हैं। 2 रन मेरे ख्याल से आराम से बनेंगे और ये 2 रन आराम से बनाने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल, 8 रन इस ओवर में अभी तक बन चुके हैं, आखिरी बॉल बाकी, अब भी ओवर का लास्ट बॉल बाकी है। बिल्कुल, लेग बाय 2 रन, और या अगर 6 अगर मारने में कामयाब हुआ तो लेग बाय 2 सोने रन, पे, बिल्कुल। हाँ, सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल, अगर ये बाउंड्री आता तो वाकई में 10 से ऊपर आराम से स्कोर बन सकते हैं। ओवर का आखिरी बॉल है और बैट्समैन भी काफी कोशिश कर रहे हैं अपनी जानिब से। आखिरी बॉल है, सदरुद्दीन ने बॉल चलाया, बड़ा बेहतरीन बॉल। ओवर का अख्ताम, 8 रन दिए इस ओवर में, अच्छा ओवर था, इतना बुरा नहीं कह सकते। 68 रन, 8 ओवर 68 रन। 12 गेंदे बाकी है इनिंग का, केटो मार्कोर कहने का। अब देखना यह है कि ये 12 गेंदों पे केटो मार्कोर कितना रन बनाने में कम से कम 20 रन अगर बनाते हैं, मैसेज आया है 90 का कम से कम टारगेट मिलना डगआउट चाहिए। से। हाँ, बिल्कुल, दोबारा मैसेज आया है डगआउट से। अब देखना ये है, कप्तान भी आया है, वाइस कैप्टन भी आया है। यार बिन्यामीन को थोड़ा देर खड़ा होना चाहिए था, वो थोड़ा वाकई में बिन्यामीन ने बहुत मायूस किया है आज तमाम शायकीन क्रिकेट को, और पिछला मैच में भी और आज के मैच में भी। यकीन करें, मैं पर्सनली बिन्यामीन के बैटिंग को बहुत लाइक करता हूँ। रीजन ये है कि वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं। बहुत ही जारहाना और बहुत खूबसूरत टैलेंटेड प्लेयर है और बेहतरीन ऑलराउंडर है। बिल्कुल, और ग्राउंड के चारों जानिब खेलता है। सबसे क्या क्वालिटी क्या है, वो हर बॉल खेलने का वो महारत रखते हैं। तो लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट में, अब बल्कि लास्ट ईयर भी मुझे वो क्वालिटी नजर नहीं है और इस बार भी सेम वही कंटिन्यू रखा हुआ है। यार ये बॉलर का नाम अजहर है या मजहर है? मजहर आए हैं बॉलिंग के लिए एक बार फिर। मजहर ने 1 ओवर चलाया है, सेकंड ओवर चलाया था, अभी दोबारा आए हैं मजहर। बिल्कुल, औकाफ एंड से मजहर तैयार है बॉलिंग के लिए। अब्दुल बारी और लेग पे लगा, गेम में आराम से 2 रन बन सकते हैं और यकीनी पर 1 और रन चुराने में कामयाब और आराम से 2 रन लेने में कामयाब अब्दुल बारी एक्स्ट्रा की सूरत में। बिल्कुल, 2 रन आराम से बनाए हैं। एक्चुअली और 11 गेंदें बाकी है केटो मार्कर के इनिंग में। बॉल बहुत बड़ा जबरदस्त बॉल डाला था लेकिन पाँव पे लगा बैट्समैन का और आराम से 2 रन बनाए। बिल्कुल, तो बॉलर का इसमें कोई गलती नहीं है और बैट्समैन ने भी पूरी कोशिश की थी लेकिन 2 रन लेने में फिर भी कामयाब हो गए। बड़ा प्यारा बॉल, बेहतरीन बॉल, 2 बॉल पे 2 रन मजहर। तो जुबली वाइट ने इस बार काफी मतलब कमबैक किया हुआ, अच्छा मतलब वो पहला मैच भी अच्छे से जीते थे, इसमें भी अभी तक अच्छा उन्होंने कमबैक किया हुआ है। खेला है बिल्कुल पॉइंट, कोई फील्डर है ही नहीं, मुझे लग रहा है 4 होने के चांसेस है। बड़ा खूबसूरत 4 पॉइंट के ऊपर से, जबरदस्त पॉइंट के ऊपर से खेला है अब्दुल बारी की जानिब से और बाउंड्री नंबर 4। और अब तक केटो मार्कोर के इनिंग में 2 छक्का और 2 चौका लगाने में कामयाब हुआ है और टोटल स्कोर 74 रन बनाने में कामयाब हुआ अभी तक। अभी देखते मैच के अभी भी 9 खेल जारी है, 9 बॉल बाकी अभी भी। अभी भी मैच के 9 बॉल बाकी, देखते 9 बॉल में क्या करते हैं। लेकिन 2 रन आराम से मिलेगा। बेकार में 2 रन। 76 वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा भी पीछे की जानिब 1 रन बनाने में कामयाब हो गए। 76 रन, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्होंने अगर 1-2 बाउंड्रीज लगाने में कामयाब होगा तो आप 100 टच कर सकते हैं। और प्यारा बॉल, बड़ा प्यारा बॉल, काफी नीचे बैठ गया था ये बॉल। जो एक यहाँ एक जोन है, अगर उस जोन में बॉल लगेगा तो काफी बैठ जाता है, वही हुआ, बराबर उसी जोन पे लगा और बॉल काफी नीचे डाउन था, बैट्समैन के लिए काफी मुश्किल था। बिल्कुल, इस ओवर का भी 2 बॉल बाकी है, देखते हैं आखिर के 2 बॉल में क्या कर सकते हैं। और ये खेलना चाहते हैं स्क्वायर लेग की जानिब। कलीम खड़े हैं, बड़े अच्छे फील्डर है कलीम, बड़ा 2 रन बना सकते हैं और आराम से 2 रन बनाने में कामयाब, आराम से 2 रन बना लिया है। अभी ओवर का आखिरी बॉल है। 78 हो मेरे ख्याल में, 78 रन इस ओवर का बिल्कुल 70 गेंदें बाकी है अभी मैच के बिल्कुल फर्स्ट इनिंग के अख्ताम के लिए अभी 7 बॉल बाकी है। बड़ा बेहतरीन ओवर, 11 ना 10 रन गए इस ओवर में। 78 रन और लास्ट ओवर, इनिंग का आखिरी ओवर। बेहतरीन इस वक्त कमबैक किया है, 90 तक
खींचना पड़ेगा। लेस देन 90 मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नहीं 90 मेरे ख्याल में, अगर दूसरा जो जुबली वाइट अगर जो ना आराम से अगर इसको दिमाग से अगर बैटिंग किया तो चेजेबल स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 100 से ऊपर होता तो थोड़ा सा मुश्किल है। 90 आराम से बन सकता है अगर थोड़ा दिमाग से। फिर वही बात होती है, सिंगल डबल पे कंसंट्रेट करे, बाउंड्रीज के पीछे ज्यादा नहीं जाए, जो मिलता है उसको मारे। बिल्कुल, यहाँ पे केटो मार्होल के बैट्समैन ने ये गलती किया कि हाँ, वो लोग हर गेंद पे जो ना बाउंड्री की तरफ जा रहा था लेकिन बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो इसका फायदा जुबली वाइट को हो गया और तो बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम हुआ है। तो काफी टफ मैच है काफी दोनों टीमों के लिए। अगर जुबली वाइट अगर ये मैच जीतता तो सीधा सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल, अगर K2 जीतता है तो फिर तीनों के लिए, तीनों मतलब इस पोल के मतलब सब उसके लिए टीमों के लिए ओपन होगा। बिल्कुल डिपेंड करता है आज के इस फर्स्ट मैच में। बिल्कुल, इसी तरह सेकंड मैच में भी गुलजार भाई की अगर टीम मैच जीतता तो सीधा सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। इन केस अगर कारगिल का टीम मैच जीतने में कामयाब होता तो फिर वहां सिचुएशन कुछ अजीब सा बन जाएगा उधर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स देखते हैं, एक बार फिर कैप्टन खुद आए बॉलिंग के लिए, तो बड़ा मंजा हुआ, थोड़ा स्लो बॉल डालते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और 2 रन बनाने में फील्डर भी थोड़ा वीक है, आराम से 2 रन बनाएंगे। इसी के साथ 80 रन मुकम्मल हुआ है, 5 गेंदें बाकी है। बिल्कुल 80 रन बनाने में कामयाब हुए अभी तक। अच्छी बैटिंग का नहीं कह सकते अच्छी, लेकिन फिर भी ठीक है। इस वक्त 5 बॉल अभी बाकी है इस मैच के। भारी सामना करेंगे और खेलना चाह रहे थे और एक्स्ट्रा रन, बाई 1 रन बनाने में कामयाब हो। ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह के स्कोर लीक नहीं होने चाहिए। रन लीक बड़ा आपको भारी पड़ेंगे बाद में। फील्डर पीछे खड़े हैं, मुझे लगता है कि क्यों लेके हाथ में नाकिस फील्डिंग, बिल्कुल नाकिस फील्डिंग। 82 रन फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रो करना चाहिए, वो लेके ग्राउंड में भाग रहे थे बॉल। बिल्कुल। अभी 3 बॉल बाकी है, कोई बाउंड्री लाजमी चाहिए होगा इन 3 बॉल पे। लास्ट ओवर का खेल जारी है, 3 गेंदें बाकी है। एक्स्ट्रा रन और 2 रन आराम से लेने में कामयाब। ये मैं और आप तो नहीं बोल सकते ना, बैट्समैन करे। वाइट और एक बाई भी एक्स्ट्रा में। कीपर काफी थके थके नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए, इस तरह के रन बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अनदर वाइड, हाथ में पता नहीं इनका क्या है, हाथ में बॉल आ ही नहीं रहा इनका। 86 रन, 2 गेंदें बाकी मेरे ख्याल में, 3 गेंदें, तीन बाकी गेंदें अभी। बाकी जी, 86 बेकार में इसमें ओवर में 4 रन ऐसे ही दे दिए उन्होंने, बेकार में दे दिए। बॉल है यार, छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल लेफ्ट कर दिया अब्दुल बारी ने, क्योंकि बॉलर्स ने जो ना थोड़ा सा वो बॉल है, क्या है उसे अंपायर क्या दिया है? एक मिनट क्या है? डेड बॉल है, नो है, क्या है? नो बॉल है, डेड बॉल है। नो बॉल है और नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल है। ये फ्री हिट क्या है? ये नहीं, फ्री हिट नहीं दिया है। अच्छा, साइड नो है। एक और वाइड, 90 के करीब करीब है, कम से कम 5 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। एक्स्ट्रा में दिए हैं। अभी भी 3 गेंदें बाकी है, 3 गेंदें बाकी है। थोड़ा सा कैप्टन प्रेशर में, क्योंकि कैप्टन का थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा मशकूक है ना, मशकूक है। प्रेशर आ रहा है। स्लो डाल रहे तो ठीक है, लेकिन तेज डाल रहे तो थोड़ा सा इसमें डाउट होता है। बीच में मारता है वो एक बार फिर वाइड का इशारा, बैक टू बैक वाइड। बिल्कुल, अब्दुल बारी कंप्लेन कर रहे हैं एम्पायर से कि थोड़ा सा उसको अपना हाथ हल्का रखे, लेकिन मारते ही जा रहे हैं। मोल्ड किया है, बिल्कुल दोबारा इसने लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। अब पीछे से नहीं बोला, हम नहीं बोल सकते। अंपायर उधर खड़े हैं यार, हम कुछ नहीं बोल रहे, दोनों अंपायर का डिसीजन होगा। बिल्कुल बाहर से किसी को बोलने की जो है इजाजत बिल्कुल नहीं है, और एम्पायर है उधर, और अब एम्पायर का फैसला है, हतमी और आखिरी होता है। क्या है? ओके ओके, एक बार फिर अंपायर का इशारा नो बॉल।
वट्टा मारने में। शेरला भी यहाँ पे जो ना दोनों एम्पायर्स को चाहिए जाके जो ना कप्तान और बॉलर को बात जो ना करो, बात उसको करे वार्न कि भी कर दे आप वार्न उसको। कर दे, और उसके बाद वो कराता, इसी तरह वो कराता जाएगा और वो नो बॉल देता जाएगा, पाबंदी भी तो लगा पाबंदी भी लग सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे एम्पायर को चाहिए कि जाके जो ना कैप्टन खुद है, कैप्टन खुद से जो ना जड़ मारे तो उसको समझाएं भाई आप स्लो कराएं, आप मत मारें जड़, और फिर आपकी जो ना हम बॉल को हम लीगल बॉल समझेंगे। अदरवाइज आप इसी तरह करते जाएगा तो आपका बॉल लीगल में कौन नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। अंपायर्स को सीधा सीरियस डिसीजन लेना चाहिए, अगर नो है तो बिल्कुल अंपायर्स को थोड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए। अगर वाकई में वो मार रहा तो उसको एक बार, दो बार और तीसरी बार उसको बिल्कुल उसको पाबंदी लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल एक क्रिकेट का एक रूल होता है। तो बहुत ही मायूसकुन बैटिंग कह बैटिंग। सकते हैं आप केटू मारपुर की जानिब से। आखिरी एक बॉल बाकी है, स्कोर 92। बॉल कितने बाकी है? एक बॉल बाकी है। आखिरी इस ओवर में मेरे ख्याल से 12-13 रन ऐसे ही दिए इसने। बिल्कुल बिल्कुल 6 से 7 रन कम से कम एक्स्ट्रा मिला है। एक्स्ट्रा रन थक गया है मेरे ख्याल से बॉलर, थक गया है। 93 रन कहाँ से कहाँ लोग उसको लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल 77 से लेके गए, 15 रन से आया। अनदर वाइड 94 रन। अगर यहाँ पे छक्का लग जाता 100 पूरे तो होंगे। 100 पूरा हो जाते थे यकीनी। अगर छक्का लग जाए तो अब्दुल बारी यू आर ब्यूटी। और ये आखिरी बॉल और बॉल कर दिया है, बॉल कर दिया लास्ट बॉल पे। 95 रन है ना, टू विन। 95 टू विन है जी शेरला भाई, 95 रन वो कोई बड़ा टोटल नहीं है। जी नाजरीन, इस वक्त K2 ने पहले बैटिंग का डिसीजन लिया था, लेकिन 95 का टारगेट दिया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव स्कोर कहलाता है इस पिच पे। अभी देखते हैं जुबली वाइट इसको कहाँ तक बनाने में कामयाब होता है। अगर दिमाग से थोड़ा सा हल्का सा वो खेलेंगे तो ये जीत सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है। अभी देखते हैं कि कहाँ तक इसको जल्दी जाके कवर करते हैं। अपना जाहिद भाई क्या कहेंगे? 95 टारगेट है। जी शेरुल्ला भाई, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है 90 to 100 जो ना वो फाइटिंग स्कोर है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इनकी बॉलिंग लाइन जो ना बहुत मजबूत है। तो 95 रन चेस करना जुबली वाइट के लिए इतना आसानी नहीं होगी। ये बहुत फाइटिंग स्कोर बना है। अब लेट्स सी, अगर जैसे जुबली वाइट ने जो गलतियाँ की है बॉलिंग लाइन में, अगर वो गलती ये भी दोहराएंगे तो जुबली वाइट के लिए आसानी हो जाएगी। अगर ये लोग एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करेंगे, जो गलतियां वाइड ने की है वो मारखोर नहीं करेंगे, तो फिर मारखोर इस गेम को विन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस वक्त दोनों टीमों के लिए मतलब रास्ते ओपन है, कुछ नहीं कह सकते। अगर K2, फिर वही बात होती है, K2 अपने एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करता तो ये मैच उनके हाथ में हो सकता है। अदरवाइज जुबली वाइट के पास भी काफी बेहतरीन बैटिंग है, लंबी बैटिंग है। कम स्कोर नहीं है। बिल्कुल। तो देखते हैं वो किस स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, कौन आते हैं। इनके बैट्समैन के पास भी अच्छे खासे बैटिंग लाइन एक्स्ट्रा है। 2 रन जो ना एक्स्ट्रा रन दिया है। एनीवेज, तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हम दोबारा एक बार फिर लाइव आपके हुजूर में इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अभी थक गए यार, पानी खाने हम भी पी के आएंगे ना, नहीं थोड़ा हल्का होके आएंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों को एक बार फिर कहता चला, यहाँ पर मैच नंबर 7 GBSL सेशन 15 2025-26 का 7वां मैच, ग्रुप बी का 7वां मैच यहाँ पर जारी है। इस वक्त K2 मारखोर ने जुबली वाइट को विन के लिए 95 रन का टारगेट दिया है, जो कि एक कम स्कोर नहीं है, बहुत ही फाइटिंग स्कोर है। मेरा ख्याल है अगर जुबली वाइट जो गलतियाँ की है बॉलिंग लाइनअप में, वो गलती अगर मारखोर नहीं दोहराएंगे तो ये मैच उनके लिए आसानी होगी। अगर वो गलतियाँ यहाँ पर दोहराएंगे, जैसे गलतियाँ बॉलिंग लाइन में जुबली वाइट ने की है, अगर वो गलतियाँ K2 मारखोर भी करेंगे तो ये इनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मैच ओपन है, फाइटिंग स्कोर है। अब देखना ये होगा किसका बॉलिंग चलता है और किसका बल्ला चलता है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। और ये मैच जो ना मेरे ख्याल में अच्छा K2 मारखोर ने 10 से 15 रन स्कोर कम बनाया है, और ये 95 रन जो ना कोई कम स्कोर तो नहीं है। ये गले की हड्डी बन सकते हैं जुबली वाइट के लिए, अगर इन्होंने दिमाग से अगर जो ना बैटिंग नहीं किया तो सिंगल डबल, या अगर फोकस नहीं किया तो उनके लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। और आप देखना ये है कि K2 मारखोर की बॉलिंग और फील्डिंग किस तरह अच्छा परफॉर्मेंस शो करेंगे। बेग भाई क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर भाई, अपना केटू मारखोर में सब लड़के नए हैं, तो एनर्जेटिक लड़के हैं सारे, जो ना जी जान से खेलते हैं। अब जुबली वाइट को अब टेक्निकल गेम खेलना है यहाँ पे। ये बड़े बड़े शॉट्स के चक्कर में ना जाए, सिंगल डबल पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन 90s के अंदर जो ना ये स्कोर इस पिच पे बहुत डेंजर साबित हुआ इससे पहले, तो देखेंगे आज क्या होता है। जी बिल्कुल बेग भाई, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि आपकी अच्छा बातों से, क्योंकि अब तक जितने भी जो 6 मैच हुआ है, सिर्फ मेरे ख्याल में एक मैच चेस करते हुए जीता है शायद जुबली ग्रीन ने। बिल्कुल, बाकी अच्छा जो 5 मैचेस हैं वो जो ना डिफेंस के अपने अच्छा टोटल का। असल में टेप बॉल में मतलब कोई कंट्रोल किसी का अपना ऊपर नहीं होता बशीर भाई। तो टेप बॉल में अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल से खेले, बॉल टू बॉल खेले, जहाँ जो बॉल मिलती है उस पर खेले तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर यह कि हर बॉल पे चाह रहे हैं कि बाउंड्री से बाहर, ये पॉसिबल नहीं होता है। जी बिल्कुल, कैसा है खैर है, ठीक है। तो बिल्कुल बेग भाई आई एग्री विद यू, क्योंकि अच्छा पिछला मैच के जो अच्छा हीरो मैन ऑफ द मैच सुल्तान भी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है जुबली वाइट का। हाँ, तो आप देखना ये होगा कि बाकी बैट्समैन किस तरह जो ना उनकी कमी को महसूस करने देगा या नहीं देगा, ये आने वाले चंद लम्हों के बाद पता चलेगा। बिल्कुल बशीर भाई, इनका मेन रीढ़ की हड्डी जो जिसको कहेंगे वो इस मैच में नहीं है, तो अब देखेंगे। अगर कैप्टन के ऊपर जो ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन के ऊपर है, ये टीम को कैसे चलाता है, तो कूल होके खेलेंगे तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा टारगेट नहीं है। दोनों ओपनर्स मेरे ख्याल में एक का नाम है मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल, दोनों ओपनर अच्छा पिच की तरह रवान दवा हैं, पाशा और अजहरुद्दीन, पाशा और अजहरुद्दीन, और नए और आगे के हवाले हम आपको कमेंट्री बॉक्स में हम आपको दिखाएंगे। जी दुकानदार जी नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर औकाफ ग्राउंड से अच्छा खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त, टेम्परेचर मैक्सिमम 20 है। खूबसूरत मौसम है कुवैत के। अच्छा हमारे चारों तरफ ग्राउंड के चारों औकाफ अतराफ में जो ना खूबसूरत बिल्डिंग है और ज़बरदस्त मुकाबला भी जारी है। और गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 15 2024-25 ग्रुप बी का अच्छा 7वां मैच है केटू मारखोर व मुकाबला जुबली वाइट के माबेन। इससे कबल केटू मारखोर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 95 या 4 बनाए, मेरे ख्याल 94 रन बनाए थे और 95 का टारगेट मिला है। अब देखना यह है कि जुबली वाइट इस टारगेट को कितने ओवर में चेस करेगा या इनके लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। मेरे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में बेग भाई है। बेग भाई खुशामदीद कहते हैं हम आपको। क्या आप तजज़िया देंगे इस मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज का मैच है केटू मारखोर वर्सेस जुबली वाइट का। केटू मारखोर के लिए मतलब डू एंड डाई वाला गेम है। इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, ये कवर कंट्रोल कर सकते हैं जुबली वाइट पे। अब जुबली वाइट अगर दिमाग से खेलेंगे तो इनके पास भी बहुत इजी, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 95 94 ये आराम से इजी चेस कर सकते हैं। अब बॉलर रन अप पे आ रहे हैं। बॉलर का नाम फाजिल है। फेस करेंगे अजहरुद्दीन। पहले गेंद पे और पहली विकेट लेने में कामयाब। तो बहुत ही जबरदस्त अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा किया है फाजिल ने। ऊंचे कद के मालिक है और गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद की थी और बैट्समैन हिट करना चाहे थे, लेकिन एज लगा, सीधा विकेट कीपर कैच लेने में कामयाब। इसी के साथ जुबली अच्छा वाइट के दीवार से पहला इन गिराने में कामयाब। बशीर भाई, मैंने पहले भी गुजारिश किया था कि दिमाग का खेल है, दिमाग से अगर खेलेंगे तो शुरू के ओवर में 1 2 3 बॉलें कम से कम देखनी चाहिए बैट्समैन को, भाई बॉलर कैसा है। पहले बॉल से अगर पंखा बनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है टारगेट अचीव करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनको फेस करना चाहिए। पाशा आप वहाँ पे चले, चेंज नहीं हुआ, क्रॉस नहीं होता भाई। तो ये हमारे तुफैल भाई है, ये बहुत स्लो खेलते हैं। ये बॉल टू बॉल खेलते हैं, कंट्रोल है। सीनियर प्लेयर है, बहुत सीनियर प्लेयर है और बहुत ही नाइस बंदे हैं बशीर भाई, बहुत ही मुखलिस और बहुत ही नाइस बंदे हैं ये बहुत। आप यहाँ पे क्या पहनेंगे? लेफ्ट हैंड ना, हाँ सर। अपने दूसरे बॉल करेंगे, करना साइड लेफ्ट हैंडर है। केटू मारखोर के बॉलर फेस करेंगे तुफैल। पहले बॉल पे विकेट लेने में कामयाब। फजल लाही दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस की और खेलना चाह रहे थे तुफैल। बहुत तेज गेंद थी, बहुत तेज गेंद। इशारा वाइट। हाँ
और इसी के साथ जुबली वाइट ने अपना खाता एक्स्ट्रा की शक्ल में खोलने में कामयाब हुआ है, अपना अकाउंट ओपन किया है जी, और खेलना चाह रहे थे बिल्कुल पॉइंट की जानिब। काफ़ी दूर है फील्डर, दूर से भागते हुए आया और आराम से दौड़ लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट रन है, अला तुफेल का के बेट छुपी है आल टेक एक रन शॉर्ट शॉट रन, इन एक शॉर्ट रन, 2 रन। जी जी हाँ, 1 रन दो सिंगल, दो रन जो इन्होंने बनाया था उसमें से एक शॉर्ट रन है, तो स्कोर बदस्तूर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फजील दौड़ना शुरू किया है, वाइट है, पक्का वाइट है, पक्का वाइट है ये एम्पायर का इशारा वाइड है, ये पक्का वाइट है, आसमान से जा रही है बॉल यार। बहुत ही तेज गेंद, जबरदस्त गेंद। ये एक्स्ट्रा भरपूर फायदा उठा रहे हैं फजील, अपने हाइट से ऊंचे कद का मालिक है, बहुत तेज, अच्छा पेस है इसका, अच्छा गेंद निकालने में कामयाब है और पहली गेंद पे विकेट लेने में भी कामयाब हुआ है। पहली गेंद के पे जो ना पहले ओवर के पहले बॉल पे ये टीम के अपोजिट टीम के लिए ये बहुत बड़ा जो ना झटका है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे इसी ओवर में अगर एक या विकेट लेने में कामयाब होता तो यकीनी तौर पर जुबली वाइट जो ना प्रेशर में आ सकते हैं। फजल दौड़ना शुरू किया, एम्पायर क्रॉस की और अच्छी स्लो गेंद की थी, लेग साइड की जानिब खेला है और 1 रन लेने में कामयाब और आराम से 1 रन बनाया। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बशीर भाई। यहाँ पे एक ओवर में टेप बॉल पे 8 से 10 रन कोई बड़ी बात नहीं है ये, और इनका एवरेज भी टारगेट भी 8-10 का एवरेज से चलेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना सकते हैं, पर जल्दबाजी और ये खेलना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब और एज लगा था, बिल्कुल एज लग के पॉइंट की तरफ गया था गेंद। असल में यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि ये मैच जो ना अगर आखिरी ओवर तक जा सकते हैं, चांस ज्यादा है। जाहिद भाई वेलकम, हम आपको कमेंट्री बॉक्स में क्या कहेंगे जाहिद भाई? थैंक यू बशीर भाई। यहाँ पर पहला ओवर का मैच स्टार्ट हुआ, दूसरा इनिंग्स का। पहले ही ओवर में केटू मारखोर ने बड़ा एफर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, बड़ा गेम को इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखना ये होगा, अंपायर का इशारा वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मिला है। तो पहली गेंद पे जो विकेट गिराया उससे जो ना जुबली वाइट पे प्रेशर उन्होंने जरूर डाला है। अब देखना ये होगा कि अगले ओवरों में इस प्रेशर को बरकरार केटू मारखोर जो ना रख पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल जाहिद भाई, इस वक्त फजल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और एक और अच्छी गेंद काफ़ी लेग स्टंप से बाहर गिन की थी, उसको अपना थोड़ा सा लाइन और लेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ने अगर एक्स्ट्रा रन अगर दिया क्या जुबली वाइट की तरह तो फिर आपको लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 रन दिए हैं अब तक और एक और एक्स्ट्रा रन, सलेक भाई का इशारा और ज़बरदस्त ओवर निकालने में कामयाब हुआ है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वही हो गया अपना जी, उन्होंने भी 9 रन ही यही बनाए थे, चाहिए 8 थे। बनाए थे इन्होंने। 1 2 3 4 और एक फिर उससे भागे भी और ये मतलब जो रन भी बैट से 2 बने। फजिल ने अपना पहला ओवर में 9 रन दिया है और 1 विकेट लेने में कामयाब हुआ है, उसमें से 5 मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा रन दिया है। जी बशीर भाई, यहाँ पर पहला ओवर के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना चुके हैं और इसमें जो ना मिस्टेक यहाँ पर इनसे हुआ है, यहाँ पर बैट से सिर्फ 2 रन ही बने हैं बैट से, बाकी 7 रन जो ना वो एक्स्ट्रा कीपिंग की मिस्टेक और ओवर थ्रो और लेग बाई पे जो ना इन्होंने रन बनाया 7 रन। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर केटो मारखोर अगर मैच जीतना है तो अपने एक्स्ट्रास पे काबू पाना होगा और बॉलिंग में एक दफ़ा तब्दीली, सीनियर प्लेयर बिन्यामिन को बुलाया गया है औकाफ एंड से। सामना करेंगे पाशा फेस करेंगे। पाशा बमुकाबिला जमाल बमुकाबिला बिन्यामिन, राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया है बिन्यामिन, एम्पायर क्रॉस की और फुल टॉस गेंद की और स्क्वायर लेग की जानिब खेलना चाह रहे थे लेकिन फायदा नहीं उठा बिल्कुल हलो फुल टॉस थी और एक और रन लेने में कामयाब, 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन।
बिन्यामिन जूनियर कीपिंग का फराइज अंजाम दे रहे हैं और बिन्यामिन जूनियर कीपिंग का फराइज अंजाम दे रहे हैं और बॉलिंग औकाफ गेंद से बिन्यामिन सीनियर दौड़ना शुरू किया। बिन्यामिन एम्पायर क्रॉस की और खेलना और उठाने का चांसेस और ये आराम से कैच करने में कामयाब, एक और विकेट गिराने में कामयाब। जबरदस्त कैच यहाँ पर कीपर की जानिब से, बड़ा दिमाग से गेंद किया था बिन्यामिन ने। स्लो गेंद की थी लेकिन कट खेलना चाह रहे थे लेकिन एज लगा सीधा बिन्यामिन जूनियर के हाथ बशीर में। भाई मैंने आपको पहले ही ओवर में बोला था कि इसी प्रेशर को अगर वो बरकरार रखेंगे तो वो मैच जीतने में जो ना उनके लिए आसानी होगी। हाँ जी, इस वक्त मैच बहुत इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है और 2 विकेट लेने में कामयाब हुआ है। अगर 1-2 ओवर में अगर 1-2 विकेट और लेने में कामयाब हो गया केटू मारखोर तो मैच यकीनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प देखने को यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी कंधे पे उठाकर कप्तान सैफ जुबली वाइट खुद यहाँ पर पिच पे आया है। सामना करेंगे बिन्यामिन अब्दुल्ला के। कीपर का फ्राइज अंजाम दे रहे बिन्यामिन जूनियर और बॉलिंग हाथ में थमा है बिन्यामिन सीनियर। बिन्यामिन अब्दुल्ला दौड़ रहे हैं बॉलिंग के लिए, अंपायर क्रॉस की। सामना करेंगे सैफ, खेलना चाह रहे थे, फील्डर वहां पर मौजूद है, बॉल हवा में, फिर कैच ड्रॉप। काफी कोशिश की थी जाबिर ने, अच्छी कोशिश की थी, बॉल बहुत दूर थे, हाथ तक पहुंच के कैच जो है ना वहां पर ड्रॉप हुआ। काफी ट्राई किया था नसरुल्लाह ने लेकिन थोड़ा सा जो ना भागने में अच्छा लेट किया, काफी देर था। नहीं तो ये अगर हाथ में कैच लेने में कामयाब होता तो एक खूबसूरत अगर आप कैच शुमार किया जा सकता था। ये बहुत ही खूबसूरत गेंद बिन्यामिन अब्दुल्ला की तरफ से, यहाँ पर दौड़ना चाह रहा है दूसरा रन के लिए और आसानी से 2 रन बनाने में कामयाब। और मिसफील्ड किया शुएब की जानिब से और उसका भरपूर फायदा उठाया एक्स्ट्रा रन की सूरत में। बहुत ही यंग प्लेयर पर मुश्तमिल है केटो मारखोर और कुछ जूनियर्स कुछ सीनियर्स, थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन में। और ये आउट होने का चांसेस और ये बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉडी लैंग्वेज से लग रहे हैं बशीर भाई ये आगे ओवरों में जो है काफी प्रेशर जो है जुबली वाइड पे लगाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर प्रेशर को अपने बरकरार रखना है तो एक और विकेट लेना होगा। आज अब्दुल अजीज केटू मारखोर के अब्दुल अजीज जो है ना वो कोचिंग का फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। नहीं वो पिछला मैच में भी वो था, वो बिल्कुल कोच ही है केटू मारखोर का, तो बहुत ही प्रेशर में नजर आ रहा है इस वक्त। और ये अच्छी गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड। सत्रह रन हाँ ना। दो ओवर के अख्ताम पर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन बनाया है और इससे पहले जुबली वाइट ने बैटिंग करते हुए 2 ओवर में 19 रन बनाए थे। नहीं सॉरी 25 बना था मेरे ख्याल में जी, 25 बनाया था 12 के नुकसान पर केटो मारखोर ने। जी जी। 2 ओवर के अख्ताम पर जुबली वाइट का मजमूई तौर पर स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 7 हुआ था ना, इसमें 1 हो गया, 8 वाइड 1 वाइड किया। भाई कौन है बॉलर? बॉलर इब्राहिम 17 इब्राहिम नजीर को यहाँ पर बॉलिंग का जिम्मेदारी सौंप दिया है कप्तान की जानिब से। नया प्लेयर है इब्राहिम और कैप्टन खुद इस वक्त रेस्ट कर रहे बाहर। वाइस कैप्टन को यहाँ पर मौका दिया गया कि आप जाएं और टीम की जिम्मेदारी संभालें। इब्राहिम नजीर सामना करेंगे सैफ। बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, नामुमकिन कैच था। बिन्यामिन ने बहुत तेज गेंद थे इब्राहिम नजीर का और जबरदस्त कैच लेने में कामयाब। इसी के साथ कप्तान का इनिंग का अख्ताम करने में कामयाब, तीसरा विकेट गिराने में कामयाब। अनबिलीवेबल कैच पकड़ा यहाँ पर बिन्यामिन ने। वाइस कैप्टन ने जबरदस्त कैच लेने में कामयाब हुआ है, खूबसूरत कैच। इस वक्त मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है। 3 आउट हो गए, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए। तीसरा ओवर का खेल जारी, मजबूरी तौर पर स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जुबली वाइट।
और इब्राहिम नजीर नया प्लेयर है, नया खिलाड़ी है, पहले ही गेंद पर उसने विकेट लेने में कामयाब हुआ है। जी बशीर भाई, मैंने पहले ही आपको कह चुका था, अगर ये 90 से 100 रन तक यहाँ वो टारगेट खड़ा कर देते हैं तो ये इनके लिए जो ना बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर होगा, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइन जो ना बहुत मजबूत है। सदरुद्दीन अहमद का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अमजद। अमजद नया आने वाला बैट्समैन है, वाइस वाइस कैप्टन कैप्टन अमजद। नहीं, ये वाइस कैप्टन नहीं है, दूसरा अभी इसको बनाया सही है ना, मैंने तो उसको दिखाया था। वाइस कैप्टन सामना करेंगे इब्राहिम नजीर का। दौड़ना शुरू किया इब्राहिम नजीर का, पैर क्रॉस किया और अच्छी गेंद लाइन और लेन के हिसाब से, और बिल्कुल समझ नहीं सका वाइस कैप्टन। इस वक्त बॉल और बल्ले के दरमियान कशमकश जारी है। तीसरा गेंद कराने के लिए तैयार, और खेला है पॉइंट की जानिब सीधा बल्ले से, आराम से एक रन लिया और दूसरा लेने में भी कामयाब, और ये मिसफील्ड और ये आउट होने का चांसेस, और ये जी 2 रन लेने में कामयाब पहुंच गया। मैं थोड़ा सा जी नाजरीन, इस वक्त K2 ने तुन के रखा हुआ जुबली वाइड को, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बिन्यामीन ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया थोड़ी देर पहले, और जुबली वाइड के कैप्टन को आउट करने में कामयाब। अमजद तैयार है वाइस कैप्टन, काफ़ी उछाल के साथ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। तो बॉलर का नाम क्या है? सॉरी, इब्राहिम नज़ीर बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए, और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आकाश, वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स। क्या कहेंगे आकाश इस मैच के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इब्राहिम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और K2 मारफोर की तरफ से जुबली वाइट को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं, अभी जो इब्राहिम है जो बॉलिंग कर रहा है, वो आप देखेंगे इसका अंदाज़, लेंथ भी और उसका बॉलिंग करने का अंदाज़ बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। और अभी इब्राहिम बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है, एक रन बनाने में कामयाब। और इस वक्त मैच बहुत खूबसूरत मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 3 ओवर के अख्ताम पर 21 रन। जी नाजरीन, इस वक्त K2 ने काफ़ी अपना मोर्चा सख्त किया हुआ। 3 ओवर के अख्ताम पे सिर्फ 21 रन बनाने में कामयाब हो गए जुबली वाइट, और 3 विकेटें अभी तक गंवा चुके हैं। बिन्यामीन अपने टीम को एक बार फिर एक जगह जमा कर चुके हैं, तो एक नया इरादे के साथ, एक नया टीम स्ट्रेटजी के साथ आगे आएंगे। देखते हैं बिन्यामीन का नेक्स्ट बॉलर कौन अब इस वक्त आता है बैटिंग के लिए, सॉरी बॉलिंग के लिए। बिन्यामीन 21 जाबर, मुझे लग रहा है जाबर आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। जी 3 ओवर के अख्ताम पे 21 रन हो चुके हैं और 3 विकेटें गंवा चुके हैं अभी तक। 3 राइट, हाँ। जाबर मेरे ख्याल से अभी आ रहे हैं बॉलिंग के लिए, फिर थोड़ा देर फिर दोबारा रोका है। बिल्कुल, जाबर काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, इस पिच पे काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो और काफ़ी अच्छे बॉलर है। बिन्यामीन का जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो डिसीजन है बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और ये कहीं किसी हद तक अपना टीम के लिए फ़ायदेमंद करामत होगा। जाबर और तुफेल लेफ्ट बैटिंग करते हैं, लेफ्ट साइड की जानिब, तो थोड़ा सा एडवांटेज है तुफेल के लिए। अभी देखते हैं, हवा का रुख लेग की जानिब है, देखते हैं जाबर वर्सेस इस वक्त हो रहा है तुफेल। ये कहां तक लेके जाते हैं जाबर इस ओवर को, देखते हैं। अगर इस ओवर में 5-6 रन देने में कामयाब होते जाबर, तो जुबली वाइट के ऊपर काफ़ी प्रेशर वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर 10-15 रन लेने में कामयाब होता है जुबली वाइट, तो फिर K2 के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। काफ़ी आगे बॉल, सिंगल आराम से रन बना लिया है, 1 रन बनाने में कामयाब हो गए। तो अमजद को बेटे प्लेड है, अमजद आए स्ट्राइक पे, 1 रन लेने में कामयाब पहले बॉल पे तुफेल। अमजद को भी सिंगल डबल मिस नहीं करने, डॉट बॉल नहीं जाना चाहिए। अगर डॉट बॉल जाता तो टीम पे प्रेशर बढ़ेगा। अमजद को किसी भी हाल में सिंगल डबल रन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज अपने टीम के ऊपर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकते हैं। अगर सिंगल डबल लेने में कामयाब होते हैं तो काफ़ी हद तक K2 की टीम को प्रेशर में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाबर दौड़ते हुए, अमजद बैटिंग करना
ओहो, बहुत खूबसूरत बॉल, बहुत खूबसूरत बॉल। जाबिर की तरफ से बहुत खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ केटू मारखोर के पलड़ा अभी बारी है। जुबली वाइट को कई शॉट्स खेलने की ज़रूरत है। साजिद भाई को सलाम हो। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, जो अभी लाइव देख रहे हैं हमें। जब दौड़ते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बॉल और शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट खेले हैं, बहुत ही खूबसूरत। 2 रन बनाने में कामयाब और तीसरा रन के लिए ओहो मिस हो गए। 2 रन लेने में कामयाब हो गए। अमजद ने लेग की जानिब बैटिंग की थी और बेहतरीन थ्रो का मुजाहरा किया। बाउंड्री से बिन्यामीन जूनियर ने बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया और एक पक्का चौका रोकने में कामयाब हो गए हैं। जाबर काफी नफीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। और साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आप देख रहे हैं, आप कमेंट्स अपना दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव कमेंट्स देने का, थैंक यू सो मच। एक बार फिर जाबर तैयार है। ओ बहुत खूबसूरत बॉल, बहुत खूबसूरत बॉल जाबर की तरफ से। वहाँ कौन सा है? देखते रहो। ये जो मैच है GB2 न्यूज़ और देखते रहो पे लाइव हम दिखा रहे हैं। यहाँ कुवैत शर्क में ये जो ग्राउंड है, यहाँ से हम लाइव दिखा रहे हैं। औकाब ग्राउंड के नाम से बड़ा फेमस ग्राउंड है ये। यहाँ से हम देखते रहो और GB2 न्यूज़ के दोनों चैनल्स पे हम लाइव मैच दिखा रहे हैं। तो तमाम नाजरीन आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आगे भी ये शेयर करें ये लाइव। एक बार फिर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा जाबर की जानिब से। अमजद को सिंगल पे जाना चाहिए, पता नहीं वो क्यों छक्कों के पीछे लगे हुए हैं। छक्का नहीं लग रहा तो बिल्कुल सिंगल लेकर रोटेट करना चाहिए इस वक्त स्कोर। और टीम के ऊपर काफी प्रेशर है इस वक्त। K2 काफी मैच अपने हाथ में ऑलमोस्ट वो कर चुकी है। जाबर बड़े बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते, कैप्टन के जो एक्सपेक्टेशन थे उस पर पूरे उतरे, तवक्कुआत पे पूरे उतरे हैं। जाबर एक बार फिर तैयार है बॉलिंग के लिए। फिर लेग की जानिब शॉट खेला है, देखते हैं 2 रन लेते हैं कि नहीं। आउट होने का क्लियर चांस है और रन आउट होने का चांस है। आउट हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था, बड़ा रिस्की रन ले रहे थे अमजद, कोई तुक नहीं बनता था। रन आउट करवाने में कामयाब हो गए और ये बहुत ही बड़ा दचका है इस वक्त जुबली वाइट के लिए, बहुत ही बड़ा दचका है। 4 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 25 रन बनाए हैं। कलीम आए इस वक्त बैटिंग के लिए, देखते हैं कलीम क्या करते हैं अपने टीम के लिए। कलीम भी मेरे ख्याल से बड़े जिसामत के मालिक है, लेकिन देखते बैटिंग कैसे करते कलीम। कलीम बैटिंग के लिए आए हैं। हमारे तारिक भाई का कहना है कि कलीम बड़े खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है भी ऑनेस्टली। टच में नहीं है, जब तक आप टच में नहीं हो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये 90 रन बहुत बड़ा टारगेट। अभी कैप्टन की कुछ मिस्टेक्स की वजह से, इवन कैप्टन बैटिंग के लिए आए तो वही मिस्टेक्स दोहराते रहे। आपको सिंगल डबल लेके जाना चाहिए था, आपने मैच आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आके छक्कू पे आए। पीछे वाइस कैप्टन भी आए, वाइस कैप्टन भी सेम उसी के नक्श कदम पे चल रहे हैं। वो सिंगल डबल का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ छक्कों के चक्कर में है। और आप छक्कों के चक्कर में जाएंगे तो कभी मैच नहीं जीत सकते। बिन्यामीन इस टीम के बैकबोन एक बार फिर बॉलिंग के लिए तैयार है। कलीम बैटिंग के लिए नहीं ओवर हो गया ना, हाँ ओवर हो गया। अभी कलीम इस वक्त बैटिंग के लिए तैयार है। सीधा बल्ला खेला है, देखते हैं 1 रन आराम से लेंगे। 2 रन के लिए भी वो भागे। अमजद को थोड़ा देखना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा पहले ही उसको, अदरवाइज ये थोड़ा डेंजर साबित हो सकते हैं। अमजद इस वक्त स्ट्राइक पे है। कलीम 1 रन लेके अमजद को चांस दिया है। उसी तरीके से बोल्ड हो गए। मुझे पहले ही शक था, जिस हिसाब से बल्ला घुमा रहा था। तो एक और विकेट का नुकसान। K2 काफी इस वक्त पुरजोश नजर आ रहे पे K2 के तमाम प्लेयर्स। 5 विकेट के नुकसान पर 35 रन। जुबली वाइट इस वक्त काफी मुश्किल में है। सदरुद्दीन आए बैटिंग के लिए, बैटिंग के लिए नए बैट्समैन सदरुद्दीन।
क्या वो इस रन को चेस कर सकते हैं, क्या वो अच्छे शॉट खेल सकते हैं? हम देख रहे हैं एक नौजवान सदरुद्दीन और बॉलिंग का मुजाहिरा करेंगे बुनियामीन, और हमारे साथ हमारा सीनियर साफी अशफाक भाई भी बैठे हुए हैं। ओहो शॉट, वो मिसफील्ड, अभी एक रन बनाने में कामयाब। केटू मारखोर की तरफ से काफी मिसफील्ड हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग काफी मैच को अपने हाथ में लिए हुए हैं। बारी की बेहतरीन फील्डिंग। इस वक्त बैटिंग का मुजाहिरा करेंगे कलीम। अब्दुल बारी ने क्या फील्डिंग का मुजाहिरा किया है, पक्का चौका रोकने में कामयाब हो गए। कलीम इस वक्त स्ट्राइक पे है। बिन्यामीन वर्सेस कलीम, बड़ा प्यारा शॉट खेला है और सिंगल रन लेने में कामयाब। कलीम थोड़े से मंजे हुए बैट्समैन लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं टीम के लिए कितना करामत हो सकते हैं। कोई भी प्लेयर हो ना, कोई भी प्लेयर हो, आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा एक बार फिर सदरुद्दीन बैटिंग के लिए तैयार हैं। कट खेला है, 4 का चांस है, लेकिन बड़े बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए पीछे थर्ड मैन की जानिब। बारी वाकई में टीम पे बारी पड़े हैं, काफी प्रेशर में है इस वक्त जुबली वाइट। एक बार फिर कलीम आए हैं सामने। कलीम इस पिच पे नया खेल रहे हैं, लेकिन काफी 1-2 ग्राउंड शॉट अच्छे खेले हैं। किसी हद तक के टीम का मुराल थोड़ा ऊपर करने में देखते कामयाब होते या नहीं होते। नहीं, लेग की जानिब 1 रन, सिंगल लेग बाई और ओवर का अख्ताम हुआ जाता है। ओवर का अख्ताम स्कोर कितना ओवर? 5 ओवर के अख्ताम पे 30 रन, अभी 60 रन, कम से कम 65 रन चाहिए 5 ओवर में। 13 का एवरेज अभी चाहिए। अब भी मैच खत्म नहीं हुआ। अगर कलीम कोई छक्के मारता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 70-30 इस वक्त कह सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैच बहुत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। 5 ओवर का अख्ताम पर 30 रन हर ओवर 13 ज्यादा नहीं, बस के वक्त ते शौकी 77 आ गया। 77 यामीन बिन्यामीन बॉलर का नाम क्या है? इब्राहिम नजीर अच्छा बोला है। बॉलिंग के लिए इब्राहिम नजीर, वो बैटिंग का मुजाहिरा करेंगे फेल भाई कलीम भाई माजरत के साथ। और अच्छा शॉट खेला है, 1 रन बनाने में कामयाब। दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश, लेकिन नहीं पाया 1 रन बनाने में कामयाब। यहाँ जुबली वाइट को इससे गलती नहीं करनी चाहिए, रन और बिल्कुल भी नहीं से खेलना चाहिए। काफी विकेटें पहले ही गिर चुकी हैं। इब्राहिम नजीर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए। इब्राहिम नजीर दौड़ते हुए, सदरुद्दीन बैटिंग करते हुए। ओहो, बहुत ही खूबसूरत बॉल, लेकिन एम्पायर की तरफ से वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन तक पहुंच चुके हैं। अभी काफी रन दरकार है जुबली वाइट के लिए। इब्राहिम नजीर बहुत ही अच्छा बॉलर है और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए सदरुद्दीन एक शॉट खेलने में कामयाब हो गए हैं 4 रन के लिए। काफी देर बाद ये शॉट देखने को मिला है बाउंड्री लाइन से बाहर। यहाँ काफी बाउंड्रीज की जरूरत है जुबली वाइट को। इब्राहिम नजीर दौड़ते हुए और सदरुद्दीन की तरफ से दोबारा बहुत ही खूबसूरत शॉट और दोबारा 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सदरुद्दीन बहुत ही अच्छा बैट्समैन, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लगातार 2 बार 2 चौके मारने में कामयाब। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए इब्राहिम नजीर देखते हुए। और ये बॉल बहुत ही खूबसूरत बॉल। इब्राहिम नजीर की जो बॉलिंग है वो भी बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। काफी उछाल बिल्कुल है इनके बॉल में।
और मुझे लग रहा है सदरुद्दीन भाई थोड़ी देर अगर यहाँ टिका रहा तो फिर काफ़ी मैच तब्दील हो सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए सदरुद्दीन की तरफ से। इस ओवर में वो 2 चौके और एक छक्का मारने में कामयाब। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं हमारा अमीन भाई, हमें लाइव देख रहे हैं। अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम नजीर की तरफ से बॉलिंग और एज लगा था लेकिन कोई रन नहीं लिया। और 6 ओवर में 6 ओवर के अख्ताम पे 46 से काफी। इस ओवर में मेरे ख्याल से कोई 12 का एवरेज अब भी चाहिए, कोई बड़ा एवरेज नहीं है, सिर्फ 1 ओवर में 2 छक्के। तो काफी हद तक मैच अभी इस वक्त फंसा हुआ है। सदरुद्दीन ने काफी इस मैच में काफी वो गड़बड़ किया हुआ। अभी इस ओवर में 1 छक्का 2 चौके मारने में कामयाब हुए। 6 ओवर 46। कौन किधर फालतू बैठा हुआ है, मतलब प्लीज जितने भी एक्स्ट्रा अंदर ग्राउंड में बंदे बैठे, आपसे गुजारिश है कि आप ग्राउंड से बाहर चले जाए ताकि फील्डर्स को थोड़ी सी वो शिकायत है, हम उनको शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कोऑपरेशन करने का। मुश्ताक भाई भी मुझे लग रहा है बाहर निकलेंगे। आप भी बाहर जाओ, हम उधर कर लेंगे। हमारी कोशिश है कि हम अंपायर्स को भी बाहर भेजें। हाँ जी, पता नहीं किसी ने कोई कह रहे हैं, मैं आप वो जासिम भाई आके कह रहे हैं 46 जासिम भाई कह रहे हैं आके, मुझे नहीं पता। 24 बॉलों में 49 चाहिए। 24 पे 49 रन चाहिए, जो कि किसी हद तक कह सकते हैं कि 55-45 कह सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पूरा जिम्मेदारी कलीम और सदरुद्दीन के कांधों पे। इस वक्त काफी मैच इस ओवर के बाद काफी सनसनीखेज मैच हुआ है। तो कैप्टन बिल्कुल मंजे हुए नहीं बल्कि मुरझाए हुए चेहरे के साथ ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। नहीं बशीर भाई थैंक यू सो मच, हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व करने का बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई। तो इस वक्त कमेंट्री के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं बशीर भाई, अपना जाहिद भाई शेरुल्लाह के साथ फैसल भाई इस वक्त कमेंट्री के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे स्कोरर जो है हमारे तारिक मोस्ट सीनियर मुश्ताक भाई हमारे टेप चढ़ाने में लगे हुए हैं। और हमारे बोल टीवी के यहाँ इस वक्त लाइव वो कर रहे हैं, क्या नाम था यार, इशफाक भाई दूसरे चैनल पे लगे हुए हैं। तो एक बार फिर जाबर तैयार है बॉलिंग के लिए। रजा भाई और हमारे जासिम भाई अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बिन्यामीन कीपिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जो टीम के मेन इस वक्त बैकबोन है। जाबर को एक बार फिर ओवर दिया है, जाबर अपने स्टाइल में बॉल रनिंग करते हुए काफी ऊंच काफी उछाल। कलीम ने घुमाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बल्ले पे बॉल नहीं आया, काफी जोरदार बल्ला घुमाया था, अगर आता तो पक्का छक्का जाता। इस वक्त सदरुद्दीन और कलीम काफी K2 को टफ टाइम देते हुए, देखते हैं ये टफ टाइम कहां तक देते और कहां तक लेके जाते हैं। एक बार फिर जाबर तैयार है बॉलिंग लाइन पे, सीधा बल्ला खेला है और 4 का चांस है, रोकने में कामयाब हो गए। सदरुद्दीन को ये डबल रन लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया। ये टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 ही रन बनाने में कामयाब हो गए। ये रन लीक नहीं होने चाहिए, मतलब लूज नहीं होने चाहिए, भागना चाहिए, लाजमी भागना चाहिए, अदरवाइज टीम पे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। सदरू के बल्ले पे भी आ रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इस वक्त सदरू ने 6-2 चौके मारे लास्ट ओवर में, काफी इन फॉर्म है इस वक्त दोनों। बड़ा खूबसूरत शॉट मारा है और
बड़ा प्यारा कैच, बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर ही खूबसूरत कैच लेने में कामयाब हो गए। बेहतरीन कैच का मुजाहिरा। इस वक्त मैच का पल्ला K2 की जानिब बारी होता हुआ। K2 ने हसरतुल्लाह आए हैं, नया बैट्समैन हसरतुल्लाह जज़ई। देखते हैं हसरतुल्लाह जज़ई क्या कर दिखाते हैं। हसरतुल्लाह इस वक्त बैटिंग के लिए आए हुए हैं। इस वक्त K2 ने अपना पल्ला बारी किया हुआ है। ये जो विकेट था बड़ा बेहतरीन विकेट लिया है। इस वक्त कोच से गुजारिश है कि प्लीज कोच आप बाहर आ जाए, आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो, मैच सही चल रहा है। आप यहाँ से आप गाइड कर बिन्यामीन को बता दें। बिन्यामीन बड़ा मेन इनका वो है, वो बता देगा इंशाल्लाह। और इस वक्त 70% इंशाल्लाह K2 का चांस लग रहा है मुझे। देखते हैं आगे कहां तक जाता है मैच। ओवर टू ताहिर भाई। क्या नाम था यार? फैसल भाई। बहुत ही खूबसूरत खेल का मुजाहिरा, जाबर दौड़ते हुए और बहुत ही खूबसूरत बाल, बहुत ही खूबसूरत बाल। इस वक्त K2 मारखोर का पल्ला बारी है, वो काफ़ी हद तक मैच को अपने हाथ में लेने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत एक अच्छा बैट्समैन सदरुद्दीन वो पवेलियन की तरफ वापस जा चुके हैं। हजरत शाह रज़ाई के नाम से हजरत शाह जज़ई बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए और जाबर दौड़ते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत बाल, 2 बाल मिस कर चुके हैं। इस वक्त जुबली वाइट को रन्स की अशद ज़रूरत है, कम से कम 1 ओवर में 12-13 रन की ज़रूरत है, और वो काफ़ी बाल बीट कर चुके हैं। 1 विकेट भी गिर चुकी है। जाबर दौड़ते हुए, पहला ओवर भी जाबर ने बहुत ही अच्छा ओवर किया था, और बहुत ही खूबसूरत बाल और बाउंड्री लाइन से बाहर। प्यारा छक्का मारने में कामयाब हो गए। अभी एम्पायर देख रहे हैं कि बाल छक्का हुआ है या चौका। एम्पायर की तरफ से 6 का इशारा। 7 ओवर 53। अला बस तेरे तो किन तक ठोक बस जुबली वाइट खड़ा पे बस रन बढ़ते हुए 63 रन तक ओवर फट बिगिन पहुंच चुके हैं। 3 ओवर है, 42 चाहिए। 3 ओवर में 42 रन की जरूरत है। इस वक्त चाहिए 18 बालों पे 42 रन। बॉलर ने क्या जुबली वाइट ये रन चेस कर पाएंगे? इस वक्त उनके बहुत ही अच्छा बैट्समैन कलीम क्रीज पर मौजूद है। नहीं अच्छी बॉलिंग की है भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बॉलर कौन है नया? और मुनीर बॉलिंग के लिए तशरीफ लाए हैं। मुनीर कलीम के ऊपर नया बहुत बॉलर प्रेशर है इस वक्त। जज़ई ने तो चलो एक छक्का मार के काफी मैच को सनसनीखेज बनाया। अभी देखते हैं कलीम इस ओवर में क्या करते हैं। ये मैच का टर्निंग ओवर कहला सकता है दोनों टीमों के लिए। अगर इसमें कलीम कुछ कर दिखाता है तो वाइड की जानिब फिर हो सकता है, अदरवाइज K2 तकरीबन 70% मैच अपने नाम कर चुका है। ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। क्या बॉल है, क्या बॉल है, बेहतरीन बॉलिंग। कलीम ने बड़ा जोर का बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ले पे आया नहीं बॉल। इस वक्त कलीम काफी जोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से पिच पे खड़े हैं। इस ओवर में कुछ करना पड़ेगा कलीम को। एक बार फिर कलीम तैयार है 6 रन के लिए। बल्ले से बड़ा लंबा छक्का मारने में कामयाब कलीम। जैसे कि मैंने कहा था कि ये ओवर दोनों के लिए डू एंड डाई है। मुनीर काफी प्रेशर में इस वक्त, 2 बॉल पे 6 रन। बड़ा खूबसूरत छक्का मारने में कामयाब कलीम। एक और अच्छी उछाल के साथ, लेकिन बहुत तेज बल्ला घुमा रहे कलीम। कुछ भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से बल्ला घूम रहा है, बल्ले पे आया तो पक्का बाउंड्री है। थोड़ा सा बॉलर को एहतियात करना पड़ेगा, बॉल पे थोड़ा वैरायटी के साथ बॉल करना पड़ेगा। सीधा बल्ला खेला है, 1 रन मेरे ख्याल से लेंगने में कामयाब होंगे। अननेसेसरी रन आउट हो गए।
वो भी जजा ही रन आउट हो गए। नहीं, हाथ में बॉल था, भागने की कोई जरूरत नहीं थी। हसरत शाह जजाई के सूरत में एक और विकेट का नुकसान जुबली वाइट को। 14 गेंदों पे 35 रन की जरूरत है। अभी आए हैं हमारे हर दिल अजीज नजीम साहब, आए हैं बैटिंग के लिए। अजीम इंसान है। अभी देखते हैं नजीम साहब क्या करते हैं। इस वक्त जहां तक मुझे लग रहा है कलीम को सिर्फ स्ट्राइक देनी चाहिए, क्योंकि कलीम ने काफी लंबा 6 मार और बड़ा तेज बल्ला घुमा रहे हैं। नजीम को चाहिए कि कलीम को बैटिंग दे। अभी नजीम वर्सेस कलीम, देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं नजीम वर्सेस कलीम। नजीम बड़ा जाना मकवा तो देखते हैं क्या करते हैं। एक और बेहतरीन बॉल का मुजाहिरा, अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी 2 ओवर का मैच है, 12 बॉल का। कलीम को खुला दिल के साथ खेलना चाहिए, बगैर किसी टेंशन के। अंपायर का इशारा वाइट। कलीम को प्रेशर से निकल के आराम से खेलना चाहिए, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैच हार जीत मैच का हिस्सा है, लेकिन K2 ने बड़ा बेहतरीन वो किया हुआ मैच में, अपना इस वक्त जोर जमाया हुआ है। इजी कैच का चांस बिन्यामीन ने जाया कर दिया, कलीम का कैच जाया कर दिया। बड़ा आसान कैच था, अगर ये कैच लेता तो मैच ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका था। अभी 12 पे 33 चाहिए। अभी भी हर ओवर में कम से कम 2 छक्के 1 चौका चाहिए। 12 पे 33 चाहिए। कलीम अभी भी हम सब की निगाहें उसकी जानिब है, लेकिन कलीम की निगाहें कहीं और है, वो बॉल जज ही नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, सिर्फ 2 ओवर बाकी है, 33 रन की ज़रूरत है। कलीम काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद है, लेकिन वो ज़्यादा शॉट नहीं खेल पा रहा। उसके साथ नजीम उसका साथ देते हुए, क्या नजीम इस मैच को अजीम बना सकते हैं या नहीं, यह अभी देखना पड़ेगा। कलीम को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं, देखते हैं अभी कलीम क्या करता है। मेरा एक्सपीरियंस से फायदा उठाता है नहीं उठाता है। फजल इलाही बॉलर, बड़ा बेहतरीन बॉलर है। कलीम वर्सेस फजल इलाही। कीपर वाइड, अंपायर का इशारा। रजा भाई वो बेल्ट सही रखो, बेल्ट सही नहीं है। तो पहला बॉल, अंपायर का इशारा वाइड। यार कमेंट्री करो ना यार, आपको बोलते रहना चाहिए। उससे आ रहे हो आप चैनल पे, तो मबरूक एडवांस है। काफी टफ मैच इस वक्त हुआ जा रहा है। देखते हैं कलीम वर्सेस हमारा बड़ा बेहतरीन बॉलर है K2 के। सीधा बल्ला खेला है, देखते हैं। बॉल नजर ही नहीं आया उनको। 2 रन लेने में कामयाब, इसी 2 रन बनाया है। पहला बॉल पे 3 रन। बॉल नजर ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए। देखते हैं क्या होता है। बड़ा बेहतरीन तेज बॉल फजल इलाही की जानिब से। बड़ा बेहतरीन बॉल इन फजल इलाही, लाइन लेंथ का ख्याल करते हुए। अभी देखते हैं, बॉल कर दिया है कलीम को। मैच ऑलमोस्ट खत्म कर गए इस वक्त। ये जो बॉल है बहुत ही बड़ा नुकसान है। आठ आउट हो गए। 2 प्लेयर है, इसके बाद भी एक है। इस वक्त हमारे नहीं है आज, क्या नाम इसका नाम, क्या नाम था यार इसका,
मजहर और अजहर दोनों बाकी हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं होता हूँ। मजहर आए हैं इस वक्त बैटिंग के लिए। इस वक्त मारा था एक्चुअली जुबली वाइट के जो मेन बैट्समैन सुल्तान बेग इस मैच में मौजूद नहीं। नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह वो आएंगे तो मैच और थोड़ा सनसनीखेज होगा। लेग बाय, पता ही नहीं चला बैट्समैन को बॉल कहां से आया, कहां लगा और कहां चला गया। फाजिल काफी तेज बॉलिंग का मुजाहिरा कर दिया। जहां तक मुझे लग रहा है ये सेमीफाइनल ये K2 को क्वालिफाई करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन टीम है और अच्छा खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। कट शॉट खेला है, फील्डर तैयार नहीं है लेकिन फिर भी जाबर रोकने में कामयाब। रन आउट हो गए। आखिरी विकेट। हमारे नजीम साहब बड़े अजीम इंसान है इसलिए जल्दी चले गए। कोई बात नहीं नजीम भाई, हार्ड लग। आखिरी विकेट। मजहर और अजहर अभी दोनों खेलेंगे मेरे ख्याल से। कयूम आए हैं। कयूम साहब देखते हैं। खत्म हो गया, खत्म। हमारे कयूम और अजहर खेल रहे हैं। किसी भाई ने बाहर कहा था कि जुबली वाइट के सारे बैट्समैन बैटिंग करेंगे, वो मेरे ख्याल से। ओवर, क्या बॉल है यार, क्या ओवर निकाला यार। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए। सिर्फ 28 रन चाहिए आखिरी ओवर और 28 रन। 8 रन बनाएंगे तो मेरी बात वो भी नहीं होगा। इस वक्त ऑलमोस्ट बिन्यामीन ने मैच कवर किया है। बिन्यामीन के इस वक्त हाथों में मैच, कोई चांस नहीं है जुबली वाइट को 28 रन बनाने का, कोई चांस नहीं है। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा, बॉलिंग का मुजाहिरा किया हुआ इस वक्त K2 की जानिब से। देखते हैं एक बार फिर मुनीर बॉलिंग के लिए। ये मैच अभी देखते हैं। कप्तान और भाई लग गया मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं लगा है। हाँ जी, बाप, कप्तान, भाई और बेटा तीनों खेल रहे हैं। क्या बात है। K2 में एक ही टीम में बाप है, बेटा है और भाई है, पूरी फैमिली मेंबर्स है। हाँ जी, क्या बात है। तारिक को कोट पहनाया जा रहा है, हमारा मिस्टर तारिक। इस वक्त इस बार तारिक जो है हमारे गुलजार भाई के साथ टीम में खेल रहे हैं और इस वक्त गुलजार भाई स्पेशल इनके लिए वो किट लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से इनके साइज के पतलून नहीं मिले हैं, सिर्फ जैकेट लेकर आए हैं। तो एनीवेज नेक्स्ट ईयर तक पतलून भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। एनीवेज कोई बात नहीं है। इस वक्त एक बार फिर बॉलर बॉलिंग लाइन पे, तो वो 2 रन लेने में कामयाब होंगे कि नहीं देखते हैं। कामयाब भी हो गए 2 रन लेने में। ये कैसे लगा था शॉट, समझ नहीं आया मुझे। इस वक्त इस ओवर के 3 बॉल हो चुके, 3 बाकी है ना, 2 बॉल बाकी ओवर के अख्ताम होने में। सीधा बल्ला खेला है और एक ही रन बनाएंगे, मुझे लग रहा है 1 ही रन बनाया अभी। लास्ट बॉल मेरे ख्याल से 3 रन बनाए, अभी भी 26 रन चाहिए या 25 चाहिए। एक बॉल पे, आखिरी बॉल पे 25 रन चाहिए। वाइड अंपायर का इशारा। एक और 24 रन चाहिए, एक गेंद। अगर सेफ आखिरी ओवर नहीं चलाते तो हो सकता है इस वक्त कोई 4-5 रन चाहिए होते। सेफ ने लास्ट ओवर कोई 15-20 रन दिए थे एक्स्ट्रा सब कुछ मिला के। एक और कैच का चांस और ऑल आउट हो गए। बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए मैच का अख्ताम। इस वक्त K2 तकरीबन 23 रन से ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हुई है। जी नाजरीन, इस वक्त मैच नंबर 7 का अख्ताम हुआ है, जहां पर K2 मारखोर ने बहुत बड़ी शिकस्त दी है। 24 रन से शिकस्त दी है जुबली वाइट को। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है K2 मारखोर ने। मेरे साथ यहाँ पर वाइस कैप्टन जाबिर यहाँ पर मौजूद है। जाबिर भाई, क्या कहते हैं आप इस मैच के बारे में?
5 का टारगेट था, कोई इतनी लंबी स्कोर तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज और आप लोगों की जो परफॉर्मेंस ने ना शायकीन को मुतासिर किया। आप क्या कहेंगे, क्या खास बात थी आज? थैंक यू सो मच। हमारी यही कोशिश थी कि इसको जो है ना हमारे हमेशा से हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है, तो 95 रन इतना वो नहीं था इस ग्राउंड में, क्योंकि 120 130 तक जा रहा था। तो यही कुछ जज्बा था और फुल कोशिश था, क्योंकि लास्ट टाइम जो गलतियां हमने की थी पिछले मैच में, तो कोशिश की इसमें ना दोहराई जाए। जी, यहाँ पर हमने तजिए में भी पहले ही बोला था, पहले इनिंग्स के अख्ताम पे, अगर 90 स्कोर अगर कर जाते हैं टारगेट, तो इनके लिए जो ना जुबली वाइट के लिए ये मैच आसानी नहीं होगी। इनके लिए जो ना फाइटिंग स्कोर है और ये कवर कर सकते हैं इनकी बॉलिंग लाइन से। तो आप क्या कहेंगे इस पे? बस बिल्कुल, उनका बैटिंग लाइन तो शायद अच्छा था, लेकिन हमारे लड़कों ने जिस तरह से फील्डिंग की पिछले मैच में, हमने फील्डिंग से हमारे बहुत बड़ी गलती हुई थी, फिर बॉलिंग भी जिस तरह से किया वो बहुत दाद के मुस्तहिक है। नो डाउट, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बेनियामिन जूनियर, इस टाइम इस GBSL में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कीपिंग की, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की। पूरे आप लोगों की फील्डिंग जो 10 ओवर पूरा जो फील्डर ने जितने भी फील्डिंग की वो काबिल तहसीन है। आप क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी ये हमारा नॉकआउट मैच था, इसलिए हमें जो पिछले मैच में सबसे पहले परफॉर्मेंस जिन्होंने नहीं दिखाए थे, उनमें से हम भी बदकिस्मत लोगों में हम भी शरीक था, तो हमें रेस्ट दिया गया। तो बाकी हमारे जो नए लड़कों ने बहुत ही मेहनत करके, उनके साथ थोड़ा ही टारगेट था, बहरहाल टारगेट के साथ डिफेंड करके उनको जीत दिलाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतजामिया की तरफ से आपको टूर्नामेंट में इन रहने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।